हे 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 हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त हूं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज डे 2 के लाइव वर्कशॉप में, जहां पर हम लोग सीख रहे हैं वैदिक स्विच वर्ड। यस, सो ये वैदिक स्विच वर्ड जो हम लोग सीख रहे हैं, ये नॉट ओनली जस्ट बेसिक्स है, इसमें हम लोग एडवांस वैदिक स्विच वर्ड्स को भी इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल और पावरफुल साबित होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज के सेशन को हमारी अंबिका जी ने ज्वाइन किया है, तो आई रियली रियली अप्रिशिएट अंबिका जी आपके इस टाइम के लिए, इस एफर्ट के लिए, सबसे पहले इस क्रेज के लिए, इस एक्साइटमेंट के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह से आपके अंदर ये एक्साइटमेंट बना रहे और आप इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ते रहें। और बाकी जितने मेंबर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सेशन का आगाज हम लोग करेंगे आज ओपनिंग प्रेयर से, जैसे कि हम लोग को करना चाहिए। हमें लगातार सब मैच जीती, उसके बाद एक भी मैच हारी नहीं। यस, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और पॉसिबल है कि मैक्सिमम पीपल आज हमारे क्रिकेट में ही लगे हुए होंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। इवन मैं भी अभी उसी में इन्वॉल्व था, है ना, लेकिन क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया था, दैट इज द रीजन। कभी कभी हम लोग अपने अपने कमिटमेंट की वजह से अपने अपने शौक, अपने अपने डिजायर्स, अपने अपने इच्छा को हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दैट इज द रीजन आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड जितने लोग अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत रियली अप्रिशिएट, रियली हैट्स ऑफ कि आप लोग अभी हो सकता था तो अभी गेम देख सकते थे, क्रिकेट देख सकते थे, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना। सभी का क्रेज, जिनका जिनको क्रिकेट में क्रेज है वो तो आज टीवी के सामने से नहीं हट पाएंगे, लेकिन हाँ, क्रेज हमें भी है। लेकिन जस्ट बिकॉज आवर वर्ड, जस्ट बिकॉज आवर कमिटमेंट, वी आर हियर। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, आप सभी के प्यार और भरोसे के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को कल का सेशन बहुत जबरदस्त और हेल्पफुल लगा होगा, और आज हम लोग उससे भी ज्यादा चीजें आज के सेशन में हम लोग सीखने और जानने वाले हैं। तो जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं सभी से गुजारिश करेंगे कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ओपनिंग प्रेयर से, दैट इज कॉल्ड प्रेयर आई। ओके, तो सभी से एक निवेदन है कि सभी अपने अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखेंगे, सभी अपने आईज क्लोज करेंगे, अपने हार्ट चक्र पे दोनों हाथ को रखें। ठीक है, धीरे धीरे अपने आईज को क्लोज करें और एक आज एक इस तरह से आप लोग जब ओपनिंग प्रेयर करें, उसके बाद हम लोग कुछ देर होपोनोपोनो का चैंट भी करेंगे, ताकि हमारा माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में आए, एक पीसफुल जोन में आ जाए। क्योंकि हो सकता है अभी अभी जितने लोग हम लोग ज्वाइन करेंगे या कर रहे हैं, हो सकता है वो किस सिचुएशन से आके सेशन को ज्वाइन करें, किस माइंडसेट से आके सेशन को ज्वाइन करें, क्या उनका मूड है, क्या उनका मूड का इमोशंस है, कैसे इमोशन से वो हैं, हम नहीं जानते हैं, है ना, हम लोग नहीं जानते, वी आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दोस इमोशंस, फीलिंग्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसीलिए हम लोग अपने आप को काम कर सके, ताकि अपने आप को इन सेशंस से दिए गए विजडम्स को रिसीव करने के मोड में आ सके। दैट इज द रीजन हम लोग ओपनिंग प्रेयर के साथ कुछ देर होपनोपनो का चैंट भी करेंगे इन न्यू वे। ठीक है, चैंट करते वक्त आप सभी अपने अपने इष्ट को स्मरण करें। ठीक है, जिनके साथ आपका कनेक्शन सबसे ज्यादा है उनको स्मरण करें, आंखें बंद रखें, ध्यान ऊपर रखें, और जो हम अभी फ्रेजेस कहते रहेंगे आप लोग को फ्रेजेस कुछ देर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से आज के सेशन को हम लोग आगाज करेंगे और आगे उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वैदिक स्विच वर्ड्स के पेंडिंग, जो आप लोग को दिए बताए गए थे, वादे किए गए थे, वो चीजें आप लोग को डिलीवर करने के लिए। तो चलिए, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पर रख लीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए। बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। बिल्कुल अपने बॉडी को ढीला और रिलैक्स होने दीजिए। बिल्कुल अपने बॉडी को ढीला और रिलैक्स होने दीजिए। अपने आप को बिल्कुल एक कंफर्टेबल जोन में ले आए, अपने आप को बिल्कुल एक कंफर्टेबल जोन में ले आए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं वैसे वैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर श्वास जैसे जैसे आपके अंदर जा रही है, हर श्वास के साथ आप रिलैक्सेशन को फील कर रहे हैं, रिलैक्सेशन को इनहेल कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करें। हर श्वास के साथ आप रिलैक्सेशन को इनहेल कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करें, और अपने आंखें धीरे धीरे करके बंद कर लें। बिल्कुल आराम आराम से अपनी आंखें बंद कर लें।
बिल्कुल आराम आराम से अपनी आंखें बंद कर लें। बिल्कुल आराम आराम से अपनी आंखें बंद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। जैसे कि आपने अपना हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रखा है, तो आप अपने दिल के धड़कन को महसूस कर सकते हैं। अपने दिल के धड़कन को महसूस करें। अपने दिल के धड़कन को महसूस करें। अपने दिल के एक एक धड़कन को महसूस करें। अब अपना स्मरण अपने गुरुजी, अपने इष्ट, अपने साईं, अपने गुरुदेव नानक जी, अपने वाहेगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने शिव, जो भी आपकी इष्ट हैं, उनके तरफ ले जाएं। उनके तरफ ले जाएं और बंद आंखों से, मन की आंखों से उनको स्मरण करें। उनको स्मरण करें। उनको स्मरण करें। और दिल की धड़कन जो धक 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 चल रही है, इसका आभार प्रकट करें कि ये उन्हीं का वरदान है कि ये दिल की धड़कन अभी तक जारी है। ये सांसें जो हम ले रहे हैं, ये उन्हीं का कृपा है कि अभी भी हम सांस ले पा रहे हैं। तो मन में धन्यवाद के भाव से भर जाएं। मन को धन्यवाद के भाव से भरें। मन में आभार को आने दें। मन में आभार को आने दें। और अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाएं, प्रेम के भाव से भर जाएं, करुणा के भाव से भर जाएं। फील करें, फील करें कितनी नियामतों से उन्होंने आपको संवारा है, नवाजा है। कि आपके चारों ओर कितनी नियामतें हैं, कितने सारे ब्लेसिंग्स हैं। जस्ट फील करें, उन सारे ब्लेसिंग्स को फील करें। आपका जीवन एक ब्लेसिंग्स है। आपके बच्चे एक ब्लेसिंग्स है। आपके हस्बैंड आपके ब्लेसिंग्स हैं। आपके माँ बाप आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपके छोटे छोटे घर के बच्चे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपका घर आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपका परिवार आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपके दोस्त आपका ब्लेसिंग्स है। आपके शरीर में चल रहे हर एक एक खून का कतरा ब्लेसिंग्स है। आपका हर एक एक सांस आपका ब्लेसिंग्स है। आपका दिल का हर एक एक धड़कन आपका ब्लेसिंग्स है। आप निरोग हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप स्वस्थ हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप बिल्कुल चंगा हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। आप अपने मन की बातों को इजहार कर पा रहे हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप अपने मन चाही चीजों को अपने इस्तेमाल में ले पा रहे हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप जो चाहते हो वो खा पा रहे हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप जिसे जो चाहते हो देना वो दे पा रहे हो, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इस धरती में जो हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। तो अपने एक एक ब्लेसिंग्स को फील करें। एक एक ब्लेसिंग्स को फील करें और धन्यवाद के भाव से बढ़ जाएं। अपने ईश्वर के प्रति धन्यवाद, अपने इष्ट के प्रति धन्यवाद, अपने गुरु के प्रति धन्यवाद। आज तक जिन जिन लोगों से हमने जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है, उन सारे गुरुओं को धन्यवाद। सब एक एक विद्या के लिए धन्यवाद। अपने स्कूल, अपने कॉलेज के उन शिक्षकों के लिए धन्यवाद। उन टीचर्स के लिए धन्यवाद। जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति आई उनके लिए धन्यवाद। जीवन में जिसने भी हमें कुछ अच्छा सिखाया, कुछ बुरा सिखाया, उसके लिए भी धन्यवाद। जिसने हमारे साथ गलत किया उसके लिए भी धन्यवाद। जिसने हमारे साथ हमेशा अच्छा किया उसके लिए भी धन्यवाद। हर तरह से धन्यवाद के भाव से भर जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक गहरी लंबी सांस अपने अंदर भरें और उसे रिलीज करें। एक गहरी लंबी सांस अपने अंदर भरें और रिलीज करें। और अब हम जो डिवाइन प्रेयर को चैंट करने जा रहे हैं, आप उसे बस अपने मन की कानों से सुनने की प्रयास करें। एक गहरी लंबी सांस और रिलीज कर दें। और बिल्कुल हल्का फील करें। आई एम द आई कम forth from the void into light.
I am the breath that nurtures life. I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the id, the all. I draw my bow of rainbow across the water. The continuum mind with matters. I am the incoming and outgoing of breeze, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. अब अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को, अपने वाहिगुरु को, अपने रब को अपने जहन में रखते हुए, अपने दिल में बसाते हुए, ये जो आप चार फ्रेजेस हम चार वाक्य के दोहराएंगे, आप उनको स्मरण करके इस तरह से सोचें कि आप उनको कह रहे हैं ये चार वाक्य प्रार्थना के रूप में। मेरे साथ मन ही मन में उपांशु जाप करें। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, forgive me, I am grateful. I love you, I am sorry, forgive me, I am grateful. I love you, I am sorry, forgive me, I am grateful. I love you, I am sorry, forgive me, I am grateful. I love you, I am sorry, forgive me, I am grateful. I love you, I am sorry, forgive me, I am grateful. I love you, I am sorry, forgive me, I am grateful. एक गहरी लंबी सांस भरें और उसे रिलीज करें अपने मुंह से, और धीरे धीरे अपने आईज को ओपन कर लें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? बहुत अच्छा। कैसा फील हो रहा है? सभी एक एक शब्द में बताएं। कैसा फील हुआ? कोई सेंसेशन, कोई इमोशन? किसी को रोना आए, किसी को आंसू आए हाथ में, किसी को कोई इमोशन फील हुआ, किसी को कुछ भी नहीं फील हुआ? क्या फील हुआ? जस्ट वन वर्ड में बताएं, जस्ट वन वर्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लाइट, लाइट, गुड, बहुत अच्छा। यही चीज जब हम खुद से करते हैं तो ऐसा फील आता है, यही फीलिंग होती है। होती है, कितने लोगों को होता है? ऑनेस्टली बताएं, सोच के देखिए, जब आप खुद से करते हैं ये चीज नहीं होता है। जिनको जैसा फील होता है बता सकते हैं। अंबिका जी कह रही है नो, रीता जी कह रही है यस, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी कह सकते हैं। भावना जी कह रही है नो। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन है,
हमारे अंदर ना ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है। और ब्लॉकेजेस का सबसे बड़ा रूप है ना हमारे अंदर का ईगो। आजकल तो बच्चे में भी देखने को मिलता है ये चीज। तो ईगो जो है ना, हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है दोस्तों। और ईगो को सिर्फ ये नहीं सोचे कि ईगो मतलब अकरना, ईगो मतलब घमंड दिखाना। नो, ईगो का बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उसके अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग उसके तरीके हैं। एक ईगो ये भी होता है कि अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाना अपने आम लोगों, अपने करीबी लोगों के साथ। क्यों? ये सोचते हैं अपने मन ही मन में कि ये मेरा फायदा उठाएगा, है ना। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये ब्लॉकेजेस की वजह से ही हम लोग जब खुद से करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग को फील नहीं होती है, समझ नहीं आता है। और जब हम लोग इस तरह के पॉजिटिव सराउंडिंग में आते हैं, इस तरह के पॉजिटिव जोन में आते हैं ना, जहाँ पर ये बहुत सारे सोल्स होते हैं, आपको नहीं पता कि इस ग्रुप में अभी यहाँ ऐसा कोई सोल होगा जिसके बरकत से, जिसके जरिए से हम सबकी प्रेयर या हम सबकी विशेष पूरी हो सकती है। बताया जाता है जहाँ 40 लोग होते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप लोग को, आज तक कभी नहीं बताया ये बात। तो यहाँ अभी तो फिलहाल 40 नहीं है, लेकिन जितना आपको बता रहे हैं, फिर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं बाकी लोग। तो बताया था जहाँ 40 लोग होते हैं ना, उस 40 लोगों के बीच में एक ऐसा सोल होता है जो बहुत प्योर होता है, जो बहुत ईश्वर के करीब होता है। और उसी एक सोल के वजह से ईश्वर बाकी सबकी विशेष को पूरा कर देते हैं। उसी एक सोल के वजह से बाकी सबकी फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। यही कारण होता है कि हमें इस तरह के सेशंस को, इस तरह के प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहिए। और खास तौर पे अगर हमारे लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई रकम का चार्जेस नहीं है, तो उस समय में तो खुद को पीछे रहना चाहिए ही नहीं। आपको सच बताएं तो सच बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये बात आप मिलाकर देख लें। मैंने ये चीजें हर तरफ देख कर मैं ये बता रहा हूँ। आज आपको ऐसा ग्रुप बहुत कम मिलेगा जहां आपको फ्री में एंट्री मिलता है। पहली बात, ऐसा ग्रुप बहुत कम मिलेगा जहां आपको फ्री में एंट्री मिलता है, और जहां पर ये आपको फ्री में हर वीक फ्री में इस तरह के विजडम शेयर की जाए। आजकल इस कलयुग में अभी इंसान का मेंटालिटी बस ये बन गया है कि मैं जो भी बोलूं उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए। यही कारण है कि कल जो आप लोगों को स्विच वर्ड्स दी गई ना, आप यकीन करोगे, मैं आपको कुछ कोर्सेज के नाम बता दूं अगर, और अगर आप जाके वहां से कोर्सेज करोगे, यही स्विच वर्ड्स आपको उन्हीं कोर्सेज में दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको 4,000 चार्ज किया जाए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि हम इम्पोर्टेंस को समझें। यही स्विच वर्ड्स जो आज भी देंगे, कल भी जो दिए थे, यही चीजें आप लोग को थोड़ा सा अलग तरह से पेश करके दिया जाएगा। और उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा 4,000। जब आप 4,000 दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। लेकिन वही चीजें, वही ज्ञान, वही विजडम जब आपको फ्री में दिया जाता है या फ्री में आपको कोई देते हैं, तो फिर हम लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। सोचते हैं कि ये तो फ्री है, राइट। तो यहाँ हम लोग को समझने की जरूरत है दोस्त, कि ग्रेटिट्यूड हिंदी, मैं अपना नाम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहूँ ताकि हम लोग इससे रिलेट कर पाए। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर कोई भी पर्सन इजीली ज्वाइन हो सकता है, इजीली यहाँ से रिलीज भी हो सकता है। मैंने ये चीज भी फॉलो किया है, जहां हम लोग पैसे देके जिस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं ना, वहां से कोई निकलता नहीं है, चाहे वहाँ वो एक्टिव रहे या ना रहे, लेकिन वहाँ जुड़े रहता है। क्यों? उसके दिमाग में रहता है मैंने पैसे दिए थे इस ग्रुप में आने के, राइट। तो अभी आपको ऐसे ग्रुप बहुत कम मिलेंगे जहां आपको फ्री में एंट्री। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को इस कम्युनिटी से जोड़े। ठीक है। और जब उन लोग जुड़ेंगे और जब इस तरह के वीकली सेशंस जो होते हैं, इस तरह के वीकली सेशंस में आए हैं, तो उनका भी क्या होगा, माइंड प्रोग्रामिंग होगा। उनको भी ऐसी विजडम्स मिलेगी जिस विजडम से हो सकता है उनका कोई ऐसा इशू जो बहुत दिन से अटका था, वो उनको उसका सोल्यूशन मिल जाए, है ना। और उसके लिए उनको कोई अलग से पेड भी ना करना पड़े।
बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी उनको ना लेना पड़े, बड़ी बड़ी चार्जेस उनको पे ना करना पड़े, है ना। तो ये काम सभी अपने अपने लेवल से जिम्मेदारी लें, और इस कम्युनिटी से सभी को अपने अपने लेवल से, हर पर्सन, जितने पर्सन अभी यहाँ मौजूद हैं, सभी अगर ये समझे कि हाँ जो चीजें हमें मिल रही है वो कहीं बाहर जाओगी तो उसका चार्ज लगेगा, ये चीज इतनी सी बात अगर हम समझ गए ना, कि जो चीजें आपको पता है, उस दिन हम हमारे एक मेंबर कह रही थी, शायद आज वो हमारे साथ अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन वो कह रही थी कि सर आपका आगे फ्री का क्लासेस होते थे तो हम लोग ज्वाइन करते थे, लेकिन अभी तो नहीं होते हैं, तो ऐसा कुछ कह रही थी, राइट। लेकिन आपको पता है, जब से हमने ये कोर्सेज शुरू किए हैं, कभी भी ऐसे नहीं किया कि हम लोग फ्री के कोर्सेज को बंद कर दिए, नो दोस्तों। पेड कोर्सेज अलग, लेकिन फ्री कोर्सेज हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध है, उपलब्ध रहेगा, और ये आगे भी जारी रहेगा। तो जिन लोग, जो हमारे दोस्त, जो हमारे बहन, जो हमारे भाई नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से इस तरह के एडवांस एडवांस कोर्सेज, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैसों का चिंता ना करें। आप लोग ज्ञान सीखने के लिए अगर आप लोग उत्सुकता रखते हैं अपने अंदर, तो ईश्वर आपको जरूर सिखाएंगे किसी ना किसी माध्यम से। और उसमें से एक माध्यम ग्रेटिट्यूड हिंदी भी है आपकी, कि आप यहाँ आ सकते हैं या जुड़ सकते हैं, जो चीजें आप लोग को दी जाती है उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और करके अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। और यस, जो कोर्सेस आप लोग कर रहे हैं ना, वो कोर्सेस करने में और इसमें क्या फर्क है? फर्क बस इतना है दोस्तों, कि जब आप कोर्सेज लोगे ना, एडवांस लेवल के कोर्सेज आप लोग लोगे, हम कहते हैं कि आप सब, हर कोई इंसान कोर्स नहीं करे, बस उतना ही सीखे जितना आपका जरूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस ऑकल्ट दुनिया में आना, इस ऑकल्ट साइंस में आना, हमारी तरह, इस तरह से फ्रीडम लाइफ जीना, जहां पर आपका बॉस कोई ना हो, आप अपने जीवन का मालिक खुद बने, जहां आप जहां चले जाओ वहां से आप काम कर सको, जहां आप घूमने भी जाओ वेकेशन में तो शाम को आके आप वेबिनार कर सको होटल के रूम से ही। तो इस तरह का अगर लग्जरियस लाइफ, इस तरह का फ्रीडम लाइफ, इस तरह का फ्रीडम लाइफ स्टाइल अगर आप जीना चाहते हैं, तो ही मैं कहूंगा कि तब आप इस दुनिया में आए, इस दुनिया में कदम रखें। क्योंकि ये एक ऐसा साइंस है, ये एक ऐसा बैकग्राउंड है जहां पर कोई इंसान अगर आता है तो वो बंदिश से, जितनी बंदिश होती है ना, बंदिश मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉब, आप जो नौकरी करते हो ना, आपको छुट्टी लेने से पहले ही सोचना पड़ेगा कि आपको दे या नहीं दे। 5 दिन का छुट्टी लोगे, 2 दिन का छुट्टी लोगे, फिर ही सोचना पड़ेगा, पहले से एडवांस में आपको लेटर देना पड़ता है कि छुट्टी चाहिए। ऊपर से एक प्रेशर रहता है दिमाग में, काम अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो एक अलग प्रेशर रहता है। तो उस तरह के सारे झंझटों को खत्म करके अगर आप अपने लाइफ में पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं, तो ही मैं कहूंगा कि इस दुनिया में आइए, इस वर्ल्ड में एंट्री लीजिए, कोर्सेज सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो एडवांस में हम लोग क्या सिखाते हैं? एडवांस में हम लोग ये आप लोग को बताएंगे, एडवांस में आप लोग को हमारा गाइडेंस मिलेगा। गाइडेंस कैसे? जिस तरह से हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को चैनलाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसी तरह से आप अपने नॉलेज को कैसे अर्निंग में ट्रांसफर करोगे, अपने स्किल को कैसे, लाइफ स्किल्स जो आपने सीखे हैं अपने जीवन में, उस स्किल्स को कैसे पैसे में कन्वर्ट करोगे, अर्निंग में कन्वर्ट करोगे, पैसिव इनकम में कन्वर्ट करोगे, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये हम लोग सिखाते हैं एडवांस कोर्सेज में। ठीक है, दैट इज द रीजन दिस कोर्सेज का चार्जेस अलग होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बेसिक्स सीखना, उससे अपने फायदा करना, किसी को बता देना, ज्यादा कुछ इसको लेके आगे नहीं सोच रहे, तो मैं कहूंगा कि तब आप कोर्सेज में नहीं आए। इसके लिए आपका ये जो क्लासेस होते हैं यही इनफ है। ठीक है। ओके, सभी आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो क्लासेस अभी जो हो रही हैं, इस क्लासेस का इंपॉर्टेंस को समझें। ये फ्री में हो रही है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है यार, नो। मैंने अभी बताया ना कि जो चीजें अभी आप लोग को दी जाएगी, कल दी गई थी, वही चीजें अगर आप कहीं भी जाके कोई भी वैदिक कोर्स कर लो, आप इंटरनेट में सर्च करो, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, यही चीजें आपको दी जाएगी, सेम रहेगा। क्योंकि देखिए, भगवान का नाम कोई बदल नहीं सकते, विद्या को कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, उसमें अपना कॉपीराइट सब लगा लेते हैं, लेकिन विद्या तो एक ही है, एक ही सोर्स है, यूनिवर्स, है ना। तो विद्या को तो कोई बदल नहीं सकता, सबका प्रेजेंटेशन के वैसे सब अपना अपना उसमें कॉपीराइट बिठा रखते हैं। तो आप कहीं भी चले जाओ, वैदिक कोर्स करो। ठीक है, कोई आपको इसके लिए 1000 चार्ज करेगी, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 25,000, 21,000, ऐसा ऐसा चार्जेस है। सिखाया आपको यही जाएगा जो आज आप यहाँ सीख रहे हो। ओके। तो इसको इम्पोर्टेंस दें, इसके लिए ग्रेटफुल फील करें। ठीक है, जो चीजें आप लोग को दी जाएगी। ओके। और सबसे सबसे अच्छी बात, कि हमें सब खुश रहने की कोशिश करें दोस्तों। आपकी खुशी ही आपके लाइफ का आगे का सफर को तय करेगा। आप आगे लाइफ में क्या बनना चाहते हो, कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी खुशी के ऊपर।
अगर आप लाइफ में खुश नहीं हो, सब कुछ है, अगर आप अंदर से खुशी नहीं फील कर पा रहे हो, तो फिर सब कुछ आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए होगा जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं, ठीक है, याद रखें हमेशा। तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं क्रिटिक, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिक। क्रिटिक लोग क्या करते हैं, इस तरह के पर्सन क्या करते हैं, इनका काम है सिर्फ सारी बुराई अच्छाई को छोड़ के बुराई में जाके बैठना। यानी ये मक्खी की तरह होते हैं, है ना। मक्खी की तरह होते हैं कि सारी अच्छी चीजों को छोड़कर, फूल पौधे को छोड़कर गंदगी में जाके बैठते हैं। तो क्रिटिक हमारे अंदर भी पाया जाता है, हम इंसानों के अंदर भी ये क्वालिटीज होती है। क्या क्वालिटीज? कि दूसरों में बुराई ढूंढना, दूसरों के बारे में बुरा कहना, हमेशा किसी का चर्चा करते रहना, जिसे हम लोग कहते हैं पर निंदा। दूसरों के बारे में हमेशा निंदा करते रहना कि हमारा देश का गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है ना, इकोनॉमिक बिगड़ रहा है, देश का हाल ऐसा हो रहा है। कोई देश के ऊपर चर्चा करते हैं, कोई राजनीति के ऊपर चर्चा करते हैं, कोई किसी पड़ोसी के ऊपर चर्चा करते हैं, कोई किसी के बेटे के ऊपर, कोई किसी की बेटी के लिए। यानी इनका आंखें सिर्फ दूसरे की बुराई पर टिका रहता है। इस तरह का पर्सन को हम लोग कहते हैं क्रिटिक। तो कहीं ये नेचर हमारे अंदर तो नहीं है? आपको या अपने आप को हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन जस्ट सोच के देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ कहीं वो आपके अंदर तो ये खूबी नहीं पाई जा रही है। अगर नहीं पाई जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप इस सेगमेंट में नहीं आते। दूसरे जो पर्सन होते हैं, दूसरा जो बंदा होता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रीमर। क्या कहते हैं? ड्रीमर। यानी ये लोग क्रिटिक नहीं होते, इन लोग ख्वाब देखने वाले इंसान होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे कि मैं कोठी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, अपना हेलीकॉप्टर होगा, अपना ये होगा, वो होगा। लेकिन ये सारी जिंदगी ड्रीम ही देखते रह जाते हैं। सच है, इनका ड्रीम होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इन लोग के अंदर एक चीज की कमी होती है, कि इन लोग सब ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, लेकिन उस ख्याली पुलाव को सच में करना, सच में बनाना, कल ये जो उनको गट्स चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए लेना, वो नहीं लेते। तो सोच के देखें, कहीं आप सेकंड कैटेगरी में तो नहीं आते हैं? जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। यहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं करना है मेरी के, ओके। हम यहाँ किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि आप बोलो कि मैं क्या हूँ, नो। कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूछ लेते हैं, सबके सामने उनको शर्मिंदा भी फील होता है। तो हम यहाँ पूछ नहीं रहे हैं दोस्तों, मैं जस्ट आपको अपने आप से ताल्लुक कराना चाहता हूँ कि कहीं आप इस कैटेगरी में तो नहीं आते हो, राइट। कि ड्रीम तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं है, जहां थे वही है। अभी भी आज से 5 साल पहले भी वही कंपनी में जॉब कर रहे थे, आज भी वही वही काम कर रहे हैं, वही जॉब कर रहे हैं। या आज से 10 साल पहले वही दुकान चला रहे थे, आज भी वही दुकान चला रहे हैं, है ना। कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ सपना बड़ा बड़ा देख रहे हैं। तो उस तरह के कैटेगरी के पर्सन को हम लोग कहते हैं ड्रीमर। लेकिन इस ड्रीमर से भी कोई काम चलने वाला नहीं है, कुछ काम होने वाला नहीं। अगर आप अपने जीवन को संवारना चाहते हो, सच में अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, ड्रीम को ख्याली पुलाव बन के रहना नहीं चाहते हो, उस ख्याली पुलाव को सच में हकीकत में पुलाव बनाना चाहते हो, तो आपको ड्यूअर बनना पड़ेगा। ड्यूअर किसे कहते हैं? ड्यूअर उस पर्सन को कहते हैं जो सच में अपने ड्रीम को लेके सीरियस है, अपने ड्रीम को लेके सीरियस है, और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने अंदर जज्बा रखते हैं, गट्स रखते हैं, राइट। अपने अंदर वो क्षमता रखते हैं कि मैंने जो ड्रीम देखा है उसे मैं अचीव भी करूंगा। आपको पता है, मेरा एक ड्रीम था, आज से कितने कम टाइम में मैंने ये ड्रीम को अचीव किया। आज से 7-8 महीना पहले मेरा ये ड्रीम था कि मैं उस पोजीशन में जाऊंगा जहां जाकर मैं खुद हो ओ पोनो को लोगों को सिखा सकूं, और उसके लिए उन लोगों को सर्टिफाई भी दे सकूं, सर्टिफिकेट भी दे सकूं। ये मेरा एक बहुत अपना अपना पर्सनल लेवल का ड्रीम मैं आपको शेयर करूं। तो ये मेरा सपना था, मैंने ड्रीम देखा था, राइट। क्योंकि देखिए, कोर्स तो आपको कोई भी सिखा देगा, सर्टिफाई तो हर सर्टिफिकेट तो कोई देगा नहीं, और सर्टिफिकेट देगा भी तो फिर वो सर्टिफिकेट पे वैल्यू नहीं होता है। तो मैंने ये सपना देखा था कि मैं ऐसा कोर्स, ये चीजें अचीव करूंगा ही करूंगा। और देखिए, 6 से 7 महीने के अंदर मेरा वो ड्रीम, वो रियलिटी बन गया। आज ईश्वर ने मुझे वो काबिल बनाया है कि हम आप लोगों को
या हमारे बाकी मेंबर्स को, हमारे बंद दोस्त को वो दोस्तों को होपोनोपोनो सिखा भी सकते हैं ईश्वर की कृपा से, और उनको सर्टिफिकेशन भी उनका करवा सकते हैं। यानी हम लोगों ने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो मैंने ड्रीम देखा था होपोनोपोनो को लेके, वो मैंने अचीव कर लिया। कैसे किया? अगर मैं सोचता ही रहता सिर्फ तो होता पॉसिबल नहीं, एक्शन। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो खुद को ड्रीमर से डूअर बनाना चाहते हैं। अब आप लोग यहाँ मी लिखिए। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि कितने लोग हैं जो खुद के लाइफ के ड्रीम को लेके सच में सीरियस हैं और सच में अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं आना चाहते, थर्ड कैटेगरी में आना चाहते हैं। थर्ड मतलब तीन, तीन मतलब गुरु, गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, ज्ञान सिखाने वाला, इसलिए मैंने इसको 3 नंबर में रखा है। तीन जहां चले गए वहीं आप टीचिंग में चले गए, विजडम में चले गए, लेक्चर में चले गए, नॉलेज शेयरिंग में चले गए, आपका गुरु का ज्ञान आ गया आपके ऊपर। तो तीन का बहुत बड़ा काम है आपकी लाइफ में। तो जितने लोग यहाँ पर अभी मी लिखे हैं, यही रीजन है कि आप लोग इस सेशन में मौजूद हो, जस्ट बिकॉज आपके अंदर का वो जो ड्रीमर है ना, वो ड्रीमर बनना चाहता है। यही कारण है कि आपको बार बार इस तरह के सेशंस में खींच के लाते हैं। यही कारण है कि सिर्फ आप इस तरह के सेशंस नहीं, बाकी इस तरह के ज्ञानवर्धक सेशंस में आप ज्वाइन करते हो जब भी आपको मौका आता है, राइट? तो अब हम सेकंड क्वेश्चन से आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने ड्यूर बनने का आपने ठान लिया, ठीक है, लेकिन क्या अभी भी आपने फाइनली डिसाइड किया है कि आप लाइफ में एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ? एक्चुअल में आपको क्या बनना है? कोई सोच, कोई चैट कर सकते, चैट कर सकते, चैट में लिख सकते, क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? दो तरह के लोग होते हैं, देखिए, ये जो अभी हम बोल रहे हैं ना, आप बोलोगे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, ये अलग चीज हो गई। लेकिन एक मेजर कैटेगरी आता है, वो मेजर कैटेगरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसी इसी क्वेश्चंस के बेस पे दो कैटेगरी के लोग बनाए गए हैं। एक होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर, क्या, प्रॉब्लम क्रिएटर, और एक होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? प्रॉब्लम क्रिएटर वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही फोकस रखते हैं, प्रॉब्लम्स पे ही डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स में ही पड़े रहते हैं, और सिर्फ अपने ही नहीं, बाकी के लाइफ बाकी के लाइफ में, ये बाकी की जिंदगियों में, बाकी के दूसरों की जिंदगियों में भी क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना? इसका बाद उसको लगा देना, उसके बाद इसको लगा देना, इसके नजर में अच्छा बन जाना, उसके बाद को कह के, इसके बाद नजर बदल, इसके इसका हेल्प कर देना उसको पूरा दिखाने के लिए। इस तरह की चीजें कर करके हम लोगों के नजर में तो अच्छा बन जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएटर का रोल हम लोग निभा रहे हैं, जाने अनजाने में, राइट? तो आप अभी कहाँ पे हो? प्रॉब्लम क्रिएटर में आप होल्ड कर रहे हो, खुद को देख रहे हो, या आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हो? आपको सच बताएं, डॉक्टर के ना दिमाग में हमेशा एक इंटेंस, अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो ये इस बात को माइंड में ना ले, पर्सनली ना ले, इसको समझाने के लिए जस्ट मैं कह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, सबके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उनका क्या होगा? क्या होगा उनका? उनका अर्निंग होगा, राइट? अगर एज अ आप देखो, एज एज अ हीलर भी अगर आप देखो ना, तो भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीजें पाई जाती है कि किसी के लाइफ में चैलेंज आए तो मेरे लाइफ में पैसे आएंगे। मिसाल के तौर पे एक वकील, एक एडवोकेट क्या सोचता है कि समस्या, ये हम वर्बली कह रहे हैं, रैंडमली कह रहे हैं, मैं किसी को भी टारगेट करके नहीं कह रहा, किसी को भी मैं हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, है ना? कि एक वकील के दिमाग में क्या चलता है कि कोई समस्या हो, लोग मेरे पास आए, मैं उनका समस्या हल करूं, मुझे पैसे आए, है ना? एक पुलिस के दिमाग में क्या चलता है कि कुछ केसेस हो, उस केसेस को मैं सॉल्व करूं और उसको सॉल्व करके मेरा प्रमोशन, मेरा नाम। एक डॉक्टर के दिमाग में क्या चलता है? डॉक्टर के दिमाग में चलता है, सोच के देखिए, अगर दुनिया से बीमारी हट गई तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करेंगे, सोच के देखिए, कैसे चलेगा डॉक्टर का रोजी रोजगार चल रहा है, नर्सिंग होम्स का, हॉस्पिटल्स का, कैसे चलेगा अगर बीमारी दुनिया से खत्म हो जाता? तो एक तरफ समस्या है, तो वही समस्या की वजह से किसी का क्या हो रहा है? लाइफ में सुख आ रहा है। तो डॉक्टर के दिमाग में क्या रहता है? डॉक्टर के दिमाग में ये रहता है कि समस्या आएगी तो क्या होगा? लोग आएंगे, बीमारी आएगी तो मेरे मेरे पास आएंगे, हम उनको इलाज देंगे, उससे सोल्यूशन होगा।
मुझे पैसे आएंगे। एक खटिया बनाने वाला, एक लास्ट बात कह के हम आगे बढ़ेंगे। खटिया बनाने वाला, खटिया मतलब समझ रहे हैं? जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जो खटिया हमें लगता है, राइट, जिसमें हम लोग को चार पाई, जिसमें हम लोग को लेके जाया जाता है हमारा अंतिम संस्कार के लिए, वो जो लकड़ी वाला होता है ना, वो जो बना बना के रखा हुआ है सामान को, वो खाली सोच रहा है कि आज कब कब भौनी हो मेरा, कब एक ग्राहक आए। तो सोचिए, उसके ग्राहक के लिए किसी को मरना पड़ता है। यानी जब एक इंसान का देहांत होता है, तब किसी का क्या होता है? बौनी होता है। ऐसे गरीब लोग भी हैं जिन लोगों का काम ही है खटिया बनाना और बेचना। तो सोच के देखिए, जिस दिन किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ, उस दिन तो उनका कोई सेल ही नहीं हुआ। उनका खटिया तो उनके दुकान पे ही रह गया। उनके बच्चों का क्या हुआ? उनके बच्चे आप आपके पापा के पास आके पैसे मांगेंगे, स्कूल जाना है पैसे दो, घर में खाना नहीं बना होगा, घर में चूल्हा नहीं चढ़ा होगा, है ना? घर के बाजार नहीं आए होंगे, सब्जी नहीं लाए होंगे, क्यों? पहुंच ही नहीं हुए हैं सुबह से। कुछ ऐसी तरह के लोग भी तो है ना, राइट? तो आप सोच पा रहे हो कि दुनिया जो हमारा चल रहा है ना, ये पूरा दुनिया ही एक तरफ से प्रॉब्लम क्रिएटर की तरह से चल रहा है। यानी हर तरफ प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है, तभी किसी का लाइफ में इनकम का सोर्स क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये जो साइंस आप लोग सीख रहे हो, ये एक ऐसा साइंस है जहां पर ही आप ये चीज के लिए इंतजार नहीं करना है कि किसी का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपके लाइफ में इनकम आएगा। नो, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। यानी आप अगर इस तरह से चाहते हो कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूं, तो क्या फायदा होगा कि लोग आपके पास आएंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात समझ लें कि आपको यहाँ जो अर्निंग आपका आएगा, किसी की तकलीफ से नहीं, क्योंकि किसी की तकलीफ को जो आप सॉल्व करोगे तो उससे जो ब्लेसिंग्स आएगा, तो वो ब्लेसिंग्स के साथ आपके जीवन में पैसे भी आएंगे, ब्लेसिंग्स भी आएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। एक प्रॉब्लम क्रिएटर को कोई याद करेगा? क्या समझ के देखो आप कि आपका एक दोस्त है जो हमेशा अपने चैलेंजेस को डिस्कस करता है फोन करके आपको, तो उसका फोन अगर आता है तो आप उसका फोन उठाना पसंद करते हो? जनरली उसको इग्नोर करते हो ना, कि फिर ये कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर ये दिमाग खाएगा, कुछ ना कुछ इसका टेंशन का बात हमारे साथ शेयर। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो जिसके पास आपके हर समस्या का सलूशन है, आप क्या कर चाहते हो? उससे कनेक्ट रहना चाहते हो, उससे जुड़े रहना चाहते हो, राइट? तो इसका मतलब क्या है? हम लोग जो है, इंसान जो है, प्रॉब्लम क्रिएटर को कोई भी नहीं पसंद करता है। हम लोग सब प्रॉब्लम सॉल्वर अपने लाइफ में पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने जीवन में आप प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनो, किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का जरिया आप ना बनो, किसी के जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सको इसका जरिया आप बनो। यानी लोग आपको प्रॉब्लम में आपको याद करें, ऐसा इंसान आप बनो। लोगों की समस्या को आप दूर कर सकें, ऐसा इंसान आप बनो, राइट? लोगों की परिस्थिति जब बिगड़े तो उनका दिमाग में, उनके जहन में आपका नाम आए, ऐसा इंसान आप बनो। बनना चाहते हैं हम लोग सभी यही पर्सन? बनना चाहते हैं ऐसे पर्सन? अगर सच में बनना चाहते हैं तो आज से अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, अपने आप को सपने देखने से ज्यादा एक्शन टेकर में बदलिए। एक्शन लेना सीखिए। आपके दिमाग में आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगे, डाउट्स आएंगे, ठीक है, आपको उलझन फील होगी, लेकिन आपको एक्शन लेना है। रिस्क से नहीं घबराना है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे वेस्ट होंगे, है ना? लेकिन उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पैसे जाएंगे, फिर आ भी जाएंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट बना रहा तो आप फिर से पैसा बना लोगे। लेकिन अगर आप एक्शन लेते ही नहीं हो, तो सोच के देखो, आप जहां थे वहीं रह जाओगे, राइट? तो आज से हम लोग क्या करना है? हम लोग सभी क्या करेंगे? चैट में लिखिए। चैट में लिखिए, हम लोग क्या बनेंगे? एक्शन टेकर बनेंगे, है ना? एटी चैट करके लिखिए, एटी। जितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस पाना, जितने लोग चाहते हैं अपने आप को ड्रीमर से ड्यूअर में बदलना, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, ठीक है, वो चैट करें सिर्फ, बाकी लोग कोई बात नहीं, ठीक है? सच में अगर एक्शन टेकर बनना चाहते हैं तो ये ऑकल्ट साइंस आपके लिए सबसे अच्छा जगह है। बिकॉज यहाँ पे आप लाइफ स्किल सीख रहे हैं जो इंसान के लाइफ को सपोर्ट करेगा, इंसान की जिंदगी को सपोर्ट करेगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें, ये माइंडसेट हम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है? तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड, जो हम लोगों का कल रह गया था स्विच वर्ड। तो सभी अपना कलम और डायरी उठा लें, अपना कलम और डायरी उठा लें।
ठीक है। देखिए इस पूरे 2 दिन के जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं ना, ये जो 2 दिन का प्री वर्कशॉप है वैदिक स्विच वर्ड के ऊपर, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें आप लोग को डिलीवर कर रहे हैं। आपके HRCM से रिलेटेड जितने चीजें हैं, हेल्थ से रिलेटेड जितनी चीजें थी, क्रोनिक डिजीज हो गया, स्टोमक एक हो गया, आर्थराइटिस हो गया, पैरालिसिस हो गया, इंसोमेनिया के चैलेंजेस हैं, ओवरऑल हेल्थ इशू जितने भी हैं, उन सारी चीजों का समाधान कल के और आज के कुछ सेशन में आपको मिल जाएंगे। रिलेशनशिप से जुड़ा जो भी चैलेंजेस है, मैरिज इशू हो गया, कंसाइविंग इशू, जैसे अभी आज हम देने वाले हैं कंसाइव करने, आप बोल रहे थे ना कि कंसाइव करने के लिए कुछ ऐसा बताइए रेमेडी की हमको उसका रिजल्ट मिले, बहुत जबरदस्त आज एक वैदिक स्विच देंगे जिससे आपको जबरदस्त नतीजे मिलेंगे। तो कंसाइविंग इशू हो गया, फैमिली प्रॉब्लम, सेफ प्रेगनेंसी, अगर चाहते हैं कि आपकी बच्ची अगर प्रेग्नेंट है और आप चाहते हो कि बच्ची की डिलीवरी अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सीजरियन करने की जरूरत ना पड़े, सीजर करने की जरूरत ना पड़े, तो इस तरह की भी पावरफुल चीजें आपको दी जाएगी। आपके लाइफ में, आपके हस्बैंड का लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसको भी कैसे आप ठीक कर सकते हो, ये चीजें भी इस 2 दिन के सेशन में हम लोग आप लोग को दे रहे हैं। टू अट्रैक्ट डिजायर लाइफ पार्टनर, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो समझ नहीं पाते कि उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, टू अट्रैक्ट परफेक्ट लाइफ पार्टनर, टू अट्रैक्ट परफेक्ट सोलमेट, तो उनके लिए भी आज के सेशन में बहुत पावरफुल चीजें देना है हम लोगों को। सिर्फ इतना ही नहीं, करियर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, ये 2 दिन के सेशन में हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे हैं, कल भी किए थे, आज भी करेंगे। करियर से जुड़ा जो भी चीजें हैं आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन मेरी, सक्सेस ग्रोथ हो गया, क्लियर इंटरव्यू हो गया, जॉब प्रमोशन हो गया, फाइनेंशियल गेन हो गया, एक्सीलिंग इन करियर हो गया, जो कुछ करियर से जुड़ा है सबका समाधान इस सेशन में मिल रहे हैं आपको। मनी पे आ जाइए, मनी से जुड़ा जो चैलेंजेस लाइफ में आपके हैं, मनी अबंडेंस चाहिए, स्टक मनी है अगर, लग्जरीज लाइफ चाहिए, राइट, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मॉनेटरी गेन अगर आपको चाहिए, पैसे हैं लेकिन उस पैसे को आप बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए कल हम लोगों ने कितना तगड़ा वाला स्विच वर्ड दिया था, याद है आप लोगों को? 3 स्विच वर्ड कल दिए गए थे, एक दिया गया था श्री, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दूसरा दिया गया था धम, और तीसरा दिया गया था सबसे जबरदस्त सबसे पावरफुल क्रीम, जो माँ तारा का स्विच स्विच वर्ड है, जिनसे कनेक्शन रखता है, राइट। तो कल हम लोगों ने एक प्रोसेस बताया था कि किस तरह से इन स्विच वर्ड को आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेना चाहता हूँ हमारे ग्रुप मेंबर से, मैं किसी को भी नाम नहीं लूंगा, आप में से कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कल के सेशन में जो बताया गया था कि कैसे आपको स्विच वर्ड को इंस्टॉल करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो 2 सिंपल स्टेप्स, वो आप आकर हमें बताएंगे, ताकि कल हमारे जो मित्र, जो दोस्त, जो बंधु कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो आपके वजह से वो चीज उनका कवर हो जाए। मैं नहीं रिपीट करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने कल रिपीट किया था, मैं देख चाहता हूँ कि आप लोग इसे समझे हैं या नहीं, वो देखना। तो आप में से कोई भी ऐसा पर्सन जो रेडी है बताने के लिए, जो कल अटेंड किए थे, वो अपना हैंड रेस करें और मैं उनको अनम्यूट करूंगा, और वो ये बताएंगे हमारे बाकी दोस्तों को कि कैसे हम लोग इन स्विच वर्ड्स को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो कौन तैयार है? कौन तैयार है? कल के सेशन से जितने लोग ज्वाइन किए थे उनमें से ही कोई एक बोले। ठीक है, कल के सेशन से हमारी वर्षा, उज्ज्वला जी थी, सुनीता जी थी, शीतल जी थी, शर्मिन जी थी, ओके, प्रमोद जी थी, प्रज्ञा जी थी, कल मनीषा जी थी, लक्ष्मी जी थी, कोई भी। देखिए यहाँ पे शाई करने वाली बात नहीं है, आपको वीडियो भी ऑन नहीं करना है, ओके, आपको बस बोलना है कैसे स्विच वर्ड को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जो कल आपने सीखा है वही आप बोलोगे, ओके। तो सबसे पहले सुनीता जी ने हैंड रेज किया, ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छे। ओके सुनीता जी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप कृपया अपने बाकी दोस्तों को बताएं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। जी सर। हेलो गुड मैम। हाँ सर। स्विच वर्ड को इंस्टॉल करने के लिए 3 बार बोलना है मन में और 1 बार लिखना है। ऐसे 108 बार लिखना है। ओके, फिर से एक बार दोहरा दें मैम। और 3 बार बोलना है वो हम्म। स्विच वर्ड को और 1 बार लिखना है। ऐसे हमें 108 बार लिखना है। एक नए ओके, नोटबुक में लिखना है। ओके, ग्रेट, सब ग्रेट, अच्छा। सभी को क्लियर हो गया? सी लिख दीजिए जिनको जिनको क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक और यू सो उसके मच। बाद हाँ और उसके बाद यदि जरूरत पड़े तो 11 बार बोलना है तो आपको वो हम्म, काम कर जाएगा। बिल्कुल, ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, देखिए बहुत अच्छा।
यस मनीषा जी आप बताइए। अगर सुनीता जी ने कोई भी चीज मिस कर दिया, मतलब सुनीता जी ने सभी बोल दिया है, अब ऐसा कुछ बताएं जो कवर कर सकते हैं आप, जो आपको याद है। यस मनीषा जी। सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ एक्चुअली, ओके मैम बताइए। क्योंकि इन्होंने सुनीता जी ने तो सब बताया, यही सेम रिपीट करना था मुझे भी। 3 टाइम बोलना है, एक टाइम चैंट लिखना है, वन हम्म जीरो एट टाइम। ये आपने जो स्टिचर दिया था सर लास्ट टू लास्ट क्लास में, आयाल डाबरे वाला हम्म कोड, तो मैं उसका एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। इट वॉज मैजिकल मैजिकल एक्चुअली। मतलब मैंने हम्म। अपने दोनों बच्चों पे वो किया, ओके एंड विद इन मतलब एक, मतलब रात को किया, और नेक्स्ट डे इट वाज लाइक बहुत ही कम था, सेकेंड डे तो बिल्कुल भी गायब था मतलब। ओके ओके। ग्रेट हाँ, तो ग्रेट। ये मैंने दोनों में किया, और ये इसीलिए मैं कल भी शेयर करना चाहती थी, लेकिन कल वो थोड़ा बेबी ज्यादा मुझे वो कर रहा था, तो फिर मैं बोल नहीं पाई। ओके तो ये ओके। मेरे को बहुत ही मैजिकल था वो, क्योंकि वो मैंने तो इंस्टेंट जैसे ही हुआ तो मुझे एकदम से याद आया कि आपने बताया था ये, और मैंने हम्म। वो वाला किया। एंड वो तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट, मतलब एक दिन छोड़ के ही उसका काफी, मतलब बहुत ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट मिला था। तो ये मैं ग्रेट। सभी से शेयर करना चाहती थी, क्योंकि वो आपने सही कहा था कि बच्चे तो ऑब्वियसली ये इस चीज से सब कुछ सफर करते ही है ना, तो फिर लगता है कि हम्म। हाँ मतलब जल्दी इनको रिलीफ मिले ऐसा। जी जी तो जी। तो वो बहुत ही मैजिकल था। और आपने ये हमें फ्री क्लास में बताया था, ये लास्ट लास्ट जी क्लास में जब जी जी। स्विच वर्ड्स का लिया था, तो उस टाइम पे। so really thankful to you sir, and you are giving your teaching us so many things, so थैंक यू सो मच। रियली थैंक यू सो मच सर। और अभी आपने जो ग्रेटिट्यूड वाला भी जो अपनी अभी अपने शुरुआत में जो लिया, तो हम्म। वो तो दिमाग में कभी आता भी नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल ग्रेटिट्यूड बोलो, ये ग्रेटिट्यूड थैंक यू है, लेकिन आपने इतना ज्यादा जो बताया है वो, तो मतलब तब रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब अरे ये भी तो करना चाहिए था, अरे ये भी हमें बोलना चाहिए, अरे ये भी बोलना चाहिए। तो ये फायदा है, मतलब अकेले करने में और जब साथ में करो तो इसका ये फायदा है। जी मैम। तो मनीषा जी आपके तरफ से हमारे बाकी ग्रुप मेंबर के लिए क्या मैसेज रहेगा कि इस तरह के जो सेशंस हमारे होते हैं, वीकली फ्री वर्कशॉप जो होते हैं, इसमें हमें जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? जी अनम्यूट करें खुद को। हाँ, वही जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब ये जरूर करना चाहिए, और इसमें तो हर एक सेशन में न्यू न्यू चीजें हमें सीखने को मिलती है। मतलब हर टाइम ही जब भी ज्वाइन करो तो नई चीज हमें हमेशा सीखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं सबको चाहती हूँ कि सब लोग जो है हमेशा, जब भी आपको मौका मिले, तो यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यस मैम यस। और मैम एक बात है कि रिकॉर्डिंग से जो हम लोग रिकॉर्डिंग को बहुत सारे मेंबर्स हमारे प्रेफर करते हैं, दैट इज गुड, वो ऑप्शनल है। लेकिन आपको क्या लगता है मैम कि रिकॉर्डिंग से हम पूरा सेशन ले पाते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम्म कभी कुछ मतलब वो हो जाता है, और जो फ्लो और जो सबके जो मतलब थोड़ा सा कट जाता है ना, मतलब कि थोड़ा लगता है कि हाँ ये वाला स्किप हो गया, अच्छा इसके बाद क्या था, तो वो थोड़ा छूट जाता है। ये होता है, ये हम्म मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो लाइव हम्म। क्लास में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जी जी जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर विजडम, फॉर शेयरिंग योर सजेशंस एंड फॉर शेयरिंग अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। सभी अपने अपनी तरफ से मनीषा जी को हाथ उठाकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहें। हम सभी को अनम्यूट कर रहे हैं। सभी अपने आप को अनम्यूट करें और मनीषा जी के बच्चे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहें। डिवाइन कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ डिवाइन वर्ड यूज कर लीजिए आज। सभी कहें, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Congratulations, Divine Divine congratulations. congratulations, Divine Congratulations, Manisha ji. congratulations. डिवाइन Divine कॉन्ग्रेचुलेशन। Divine congratulations, congratulations. Divine congratulations. Divine congratulations. बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी हरविंदर मैम आप बताएं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी। सर मैं ये करना चाहती हूँ आपसे शेयर। जी जो मैम। आपने एक दिया था ना, जो पानी का गिलास रखना, स्लिप के ऊपर अपनी प्रॉब्लम लिख के, जैसे आपने बताया मेरी तो एसिडिटी 1 मिनट में ठीक होगी, मैंने जैसे रखा। हम्म। तो मेरी छोटी बच्ची है, ग्रैंड डॉटर है, 7 इयर्स की। तो उसने कभी बेड पे सुसु नहीं किया था, लेकिन कुछ हम्म प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई घर में। वो 7-8 महीने से सुसु प्रॉपर करी थी, दिन में सोए तो कर रही है, रात में सोए तो कर रही है। 3-4 टाइम्स वो रात में भी कर देती थी, उसके कपड़े चेंज करने पड़ते थे। इवन हम्म क्या, मैंने नीचे शीट भी बिछानी शुरू कर दी थी। हम्म। तो एकदम से दिमाग में आया, मैं क्या, ओहो वो है हमारे पास, हम ये वाला इसको
करते हैं। तो 15 तारीख रात को मैंने इसको शुरू किया, उसका लिखा, उसका बेड के लिए लिखा हेल्थ इशू, और नीचे लिख दिया मैंने यूरिन प्रॉब्लम। ओके तो मैम। आज होगी 19, यानी कि 18 रात और 17 रात को उसने सुसु नहीं किया। मैंने 15 रात को रखा था, और उसी से करवा ली थी कि बाबू इसको ना टॉयलेट में कर दो ड्रेन, और बोलो मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, और ग्रेट। ग्लास आधा भर के फिर वहीं पे रख दो। तो ओके। उसकी वजह से मेरी बेटी ने 2 दिन से, मेरी नातिन ने सुसु नहीं किया। मैं बहुत। बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतनी दवाइयां उसको दी है। डॉक्टर ने बोला कि अंदर से ये डरी हुई है, इसको परेशानी है, घबराहट है, क्योंकि ये सुसु करती है, आप लोग उसको डांटते हो, गुस्सा करते हो, मत करो। तो गुस्सा तो हम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये करते ही तीसरे दिन ही मेरे को रिजल्ट मिल गया। अब 2 दिन से मैं उसके नीचे शीट नहीं बिछा रही। परसों तो उसको मैंने उठा के सुसु करा दिया था जी। 5 बजे सुबह, और कल मैं उसको सारे हाथ चेक करती रही कि देखो ये हिली तो जा रही है, कहीं इसने सुसु तो नहीं किया, कहीं इसने सुसु तो नहीं किया। पर जी। सुबह 6, 6:30 बजे तक मैं जाग रही थी, तो उसने नहीं किया था। तो ग्रेट। जब ये सो के उठी 8, 9 बजे प्रॉपर, तो तब उसने खुद वॉशरूम जाके सुसु किया। ग्रेट। ग्रेट। हाँ। ग्रेट। और ओके। बिटिया मेरी, उसकी आईज में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। कहते हैं मम्मी ये पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कल स्कूल जाना है। मैम बोलेगी 10 छुट्टियों के बाद अब स्कूल आ रही है, आईज इतनी खराब हुई पड़ी है। तो उसने आइस का वो लेके ना, वो पैक लेके, तो उसको सिकाई करी थी आंखों पे। तो थोड़ी देर के बाद कहती मम्मी मेरी आइज में फर्क लग रहा है ना। मैं कहा हाँ बेटे फर्क लग रहा है। कहती है ये उसका अभी वर्ड लिखा था अश्विना, ये अश्विना। अश्विना का कमाल है। मैं तो कहती मम्मा ये अश्विना का कमाल है। मैं कहा वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छा कि तेरी आंखें अजीब सी हुई पड़ी थी, अब तेरी आंखें इतनी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत फर्क लग रहा है। कहती मम्मी मेरे को इतना हल्का फील हो रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं, तो 2-3 बार आइस वो कर ले, सिकाई भी कर ले, क्योंकि ग्रेट। मोबाइल लैपटॉप बहुत यूज करती है, तो वो हीट की वजह से ना आंखों में जलन इरिटेशन हो रही थी बहुत ज्यादा। तो अपने पास की कहती मम्मी ये तो अश्विना का कमाल है। मैं कहा ग्रेट। थैंक यू भी अश्विना, थैंक यू। ग्रेट। वो ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे थैंक यू सो बच्चे, मच। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। थैंक यू मेरे बेटे, इस लाइन में लाने के लिए, बच्चे अपने साथ जोड़ने के लिए, इन चीजों के साथ जोड़ने के लिए। सच में बहुत दिल से थैंक यू मेरे बच्चे, दिल से थैंक यू, थैंक यू दिल सो से मच मैम। थैंक यू। आप सभी का सबको थैंक आशीर्वाद, आप सभी का सबको थैंक आशीर्वाद इसी तरह से सबको बनाए थैंक रखिए। यू। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 हेल्पफुल धन्यवाद। हो मेरे बच्चे, आप बहुत हेल्पफुल हो। जब भी मैं फोन करती हूँ आप फोन उठाते हो, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सुनते हो, इतना मेरे को टाइम देते हो। तो मैं जितना थैंक यू बेटे आपका करूँ बहुत कम है रजे। थैंक आपका यू, धन्यवाद मैम कि आपने सबका थैंक यू, भरोसा दिखाया। यस। थैंक यू बेटे, थैंक यू, जी थैंक यू बहुत सो थैंक मच यू। मैम। सभी अपने कल आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम बताएं। मैं जी कल मैम। क्लास नहीं अटेंड कर पाई, कल मेरी मिस हो गई, आज टाइम नहीं हाँ, मिला मेरे को, मैं सुन नहीं पाई आपकी वीडियो कल वाली। अब जी कल मैम। बैठूंगी आराम से, तो मैं सारी वीडियो सुन के फिर मैं अपना नोट करूंगी बच्चे। जी मैम। जी 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 जी। ओके जी मेरे बच्चे, थैंक यू उतर, थैंक थैंक यू यू, सो मच मैम। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक सभी अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी हरविंदर जी की नवासी के लिए डिवाइन कॉन्ग्रेचुलेशन कहें। सभी अपने आप को अनम्यूट करें और डिवाइन Divine कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। congratulations. डिवाइन यू, Divine कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, congratulations. डिवाइन थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। यस। जी रीता जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी मैम। सर ग्रेटिट्यूड बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई है। हालांकि मैं ये जो वीकेंड की जो सेशंस दे रहे हैं आप, वो नहीं कर हम्म पा रही बिकॉज ऑफ सम रीजंस। हम्म जॉब जॉब का ये चल रहा है, मैं अभी बेंच पे हूँ तो मुझे कंटिन्यूअस ध्यान देना पड़ता है। बट एक चीज है, आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स, इतना सब करने के बाद कहीं पे ना मैं वापस वो क्रिटिक मोड में चली जाती हूँ, ओके। ग्रेटिट्यूड से वापस क्रिटिक में चली जाती हूँ। और ओके। मैं हमेशा फिर जैसे आजकल तो मैं रात को नींद में भी ये बोलती हूँ, आई हम्म लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, क्योंकि ये 4 वर्ड मुझे लगता है लाइफ चेंज हम्म कर चुके हैं। बट हम्म। सर ये क्रिटिक मोड क्यों आ रहा है वापस, ये जी नहीं समझ देखिए। रहा। जी मैम। देखिए कुछ चीजें होती है ना जो हमारे जीवन के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नहीं समझ पाते, है ना। तो इसमें क्या है ना, जहाँ पर ही हमारी समझ यही काम कर रही है, वहां पे क्या करना है ना कि आपको लेट गो करना है और ट्रस्ट करना है। ये दो वर्ड याद रखिए, लेट हाँ गो जी, एंड वो ट्रस्ट। करती हूँ मैं यूनिवर्स को हमेशा, मतलब आजकल तो मीन्स ऐसा हो गया है ना कि अगर कुछ गलत भी हो जाए
तो सबसे पहले तो ये वर्ड्स पहले आते हैं। ये बिल्कुल। 4 वर्ड्स ऐसे हो गए कि ये मेरी लाइफ के पार्ट हो गए। आई डोंट फील गिल्टी एंड रियली ग्रेटफुल। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि हम जब ग्रुप में करते हैं ना, हम सबकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है हम्म। कि उसका सोल्यूशन जल्दी मिलता है देन जी हम अकेले इंडिविजुअल करें तो। जी ये एक जी। चीज है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल सर। बट हाँ, ये क्रिटिक मोड का मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। मैं यूनिवर्स से हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी कर रहे हो, प्लीज टेक इट दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड नॉट गो रॉन्ग। जी मैम। क्योंकि जी जी, आपका जो चैलेंजेस है ना मैम, आज हो सकता है, आज आपने कल आपने ज्वाइन किया था कल के सेशन में? नहीं सर, कल मीटिंग थी ओके, तो नो नहीं नो किया। इशू। नो इशू, आज आपने ज्वाइन किया ना, आज हम लोग इसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑलरेडी 10 बजने जा ही रहा है, तो अब हम लोग हाँ जी। सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज आप में से, जैसे हमारी रीता जी की तरह ही बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, जिनके भी कोई भी सोल्यूशन इस तरह के चैलेंजेस के लिए अटके हुए हैं, स्टक है लाइफ में, उनके बहुत सारे सोल्यूशन अब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ओके। हमारा, हाँ, तो रीता जी आप यही बोलेंगे कि आज के सेशन को ध्यान से देखिए, आपका सोल्यूशन आज के सेशन में आपको मिलेगा। ओके जी, आज के सेशन में मिलेगा। और ये फीडबैक हम लोग बीच बीच में लेंगे, जब भी आप लोग फीडबैक शेयर करें। ठीक है, सेशन में थोड़ा सा आखिर की तरफ आपको फीडबैक हम लोग लेंगे। ठीक है, अगर कुछ चीजें आप लोग को देना है आगे वो ले लीजिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक हम लोग मेन कोर्स की तरफ ही नहीं आए हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच रीता जी, आपकी काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, थैंक यू सो मच हमारी सुनीता जी, थैंक यू सो मच मनीषा जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, आप लोग कितने लोगों का अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कितने लोगों को फेथ हो रहा है कि देखिए ये स्विच वर्ड कैसा कमाल कर रहा है। और कमाल क्यों नहीं करे, ये वैदिक स्विच वर्ड है दोस्तों, ये कोई इटालियन स्विच वर्ड नहीं है। यहाँ पे आप, ये कोई ईस्टर्न स्विच वर्ड नहीं है, ये हम आपके हमारे वेदों से, पुराणों से, ग्रंथों से लिया गया स्विच वर्ड है। तो इसका असर क्यों नहीं करेगा, सोच के देखिए। ये डायरेक्ट आपकी सबकॉन्शियस माइंड में इसका इंप्रेशन सबसे ज्यादा पावरफुल वे में होता है। ओके, तो ये, और ज्यादा बातों को नहीं बढ़ाते हुए हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं। और आज का सेशन में हम लोग अपना, सभी को आपसे गुजारिश है, अपना नोटबुक अपना हैंडी कर लीजिए, अपना पेन अपना हाथ में ले लें। ठीक है, और हम लोग अब सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड्स आज आप लोग के लिए हम लोग लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहला स्विच वर्ड जो कल हम लोगों ने दिए थे, छम, है ना, आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो हमारे नरेंद्र सर का रिक्वेस्ट था कि सर उसे हिंदी में भी लिख दीजिए, ताकि हम लोग को उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग से गलत ना हो। तो देखिए आपके लिए सर जी मैंने ये किया है, उसमें इंक्लूड कर दिया है हिंदी वाला, और आज जितने भी स्विच वर्ड हम लोग आप लोग को देने वाले हैं सभी में हिंदी रहेगा, तो आप लोग इजीली इसका प्रोनाउंसिएशन ले सकते हैं। तो छम जो है ना, ये अर्थ एलिमेंट के साथ इसका कनेक्शन है इस स्विच वर्ड का। और किसी भी तरह का गैस्ट्रिक इशू है, ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब खाना खाते हुए पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आता है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, पूरन रहता है, किसी भी तरह का गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर है ना, किसी भी तरह के अगर गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन से जुड़ा कोई चैलेंजेस अगर आपके हैं या आपकी बच्ची के हैं, तो इस स्विच वर्ड को, इस वैदिक स्विच वर्ड को, ठीक है, VSW हम शॉर्ट में कहते हैं VSW, इस VSW का आप यूज कर सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट का कुछ आप लोगों ने मैजिक ऑलरेडी देख लिया है, हमारी मनीषा जी, हमारी सुनीता जी के पास भी एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है, उन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ पर्सनली शेयर किया था। अश्मिना को लेके ही है उनके पास भी, है ना सुनीता जी। तो बहुत जबरदस्त उनके पास भी है, उनकी मम्मा का चैलेंज था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं, सर जी मम्मा का तबीयत थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो क्या करें। तो मैंने उनको अश्विना का ही चयन करने को दिया था कि आप अश्विना का चयन करो। विद इन कुछ घंटों के अंदर ही शायद, या कुछ एक दिन के अंदर शायद उनका मैसेज आता है कि सर मामा का हेल्थ में बहुत फर्क है, वो चलना फिरना नहीं कर रही थी, चलना फिरना शुरू कर दी है। राइट सुनीता जी, अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं तो आप मेरे बात से रिलेट कर पा रही हैं, और आप मेरी बात से एग्री भी होंगे, क्योंकि ये हमारी बात हुई थी, है ना। सो बहुत बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों, हम लोग सुनीता जी की जुबान से भी सुनेंगे आखिरी तक अगर आप रहते हो तो। अभी पहले आप लोग स्विच वर्ड्स ले लें, अगर जो भी क्वेश्चंस मैम आपके हैं, बाकी दोस्तों के हमारे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को नोट करके रखें साइड पे, उसको हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी हैं आप लोग को पहले वो प्रोवाइड करवा देते हैं। छम, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा, इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग है, लेकिन इसका साउंड अलग होगा। छम छम छम, ठीक है, ये बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। नेक्स्ट स्विच वर्ड जो आप लोग को देने जा रहे हैं वो है सप्तगंगा।
अब हम लोग एडवांस वैदिक स्विच वर्ड पे एंट्री ले रहे हैं। यानी अब जितने भी स्विच वर्ड आज के सेशन में आप सीखोगे सब एडवांस लेवल का है। एडवांस वर्ड जब हम यूज करें, समझ लो ये स्विच वर्ड वो स्विच वर्ड्स होते हैं जिसको सीखने के लिए आपको चार्ज देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, आपके पैसे लगते हैं, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ सीख रहे हैं वही एडवांस चीजें। ठीक है, तो सप्त गंगा, इसका कनेक्शन कहाँ से है? हेवन से, स्वर्ग से है। क्योंकि गंगा का उत्पत्ति कहाँ से है? स्वर्ग से, है ना। तो ये क्यों स्विच वर्ड का किसका इसका इस्तेमाल कैसे करोगे आप? इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने जा रहे हो तो आप इस स्विच वर्ड का चयन। ठीक है, किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, आपके बेटी का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है अपने घर की आप नींव रखने जा रहे हो घर बनाने के लिए, हो सकता है आप लोग शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका चयन कर, बहुत फायदा मिलने वाला है। और ये आपके किसी भी तरह के काम को, लेट सपोज मैं ये वर्कशॉप ले रहा हूँ अभी, तो इसका वर्कशॉप लेने से पहले मैं अगर शब्द गंगा चयन कर लूँ, तो ये जो वर्कशॉप का इफेक्ट है ना हमारे ऊपर और आपके ऊपर, इसका इफेक्ट इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका क्वालिटी बढ़ जाता है। ठीक है, आप जब दुकान खोल रहे हो सवेरे जाकर तब भी आप इसका चयन कर लो, ताकि दुकान में आपका पूरा दिन अच्छा बिक्री पट्टा हो, अच्छे कस्टमर्स आए, अच्छा आपको बोनी हो, है ना, अच्छा आपको मुनाफा मिले। और किसी भी तरह का लैंड प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कर आपका लैंड है, पतित लैंड है, कोई ऐसा लैंड है जिस लैंड को खरीदना नहीं चाह रहा है, आपका अपना जमीन है लेकिन जमीन बिक नहीं रही है, जस्ट बिकॉज उसमें कुछ नजर लगे हुए हैं, किसी का कुछ किया धरा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी जमीन बिक नहीं रही है, तो उस लैंड की प्यूरिफिकेशन के लिए भी आप सब गंगा का प्रैक्टिस के चैंट कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, टू इज द रिलीज ऑफ सोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको अच्छे से समझे। आपने ये अनुभव किया होगा कि हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हो जाते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो जाते हैं ना कि बहुत दिनों से किसी बीमारी में पड़े हुए हैं, परेशान हैं, और वो खुद की मुक्ति की ही दुआ प्रेयर प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे उठा लीजिए, इस कष्ट से मुझे मुक्त कर दीजिए, इस कष्ट से मुझे मुक्ति कर दीजिए, है ना। तो आप उस सिचुएशन में देखो, यहाँ पे बुरा बोल के कुछ नहीं है, यहाँ समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखते हैं कि ऐसा कोई आपका घर का पर्सन या कोई ऐसा इंसान जो बहुत पीड़ा से गुजर रहा है और उसका कोई उपाय नहीं है अब, है ना, और वो खुद ही चाहता है कि उसको मुक्ति मिले, उसके सोल को मुक्ति मिले, इस शरीर को वो खुद ही छोड़ना चाहता है, तो उस सिनारियो में भी आप इसका चैंट कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वो पर्सन का जो मृत्यु होगी बहुत सुकून के साथ और बहुत आराम से उनकी सोल उनके बॉडी को छोड़ पाएगा, यानी जो कष्ट से वो गुजर रहे थे उस कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग मेरी बात को समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनको अच्छे से समझे। ठीक है, यहाँ पर आप किसी को भी नुकसान करने के लिए नहीं, यहाँ पर आप उसी पर्सन के लिए करोगे जो पर्सन खुद ही चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, राइट। और वो उसका ऐसा बीमारी है, ऐसा चीजें हैं जो लाइलाज हो चुका है, कोई नहीं चाह सकता है ठीक करने को। ठीक है, तो उस सिनारियो में भी क्या करते हैं हम लोग, करते हैं ना कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आपने देखा होगा कि मृत्यु के बीच में बंदा फंस रहा है, यानी आधा दम निकल चुका है, आधा दम अटका हुआ है, और शरीर को बहुत कष्ट हो रही है, और वो कष्ट आप लोग भी देख नहीं पा रहे, तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं, उस मरणशाही इंसान के सामने बैठ कर हम लोग पाठ करते हैं ना, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से कुछ अच्छे अच्छे पाठ करते हैं ताकि उनकी सोल को इजीली उस बॉडी को छोड़ने का क्षमता मिले, ताकत, राइट। अभी इस तरफ जाएगा तो अभी बहुत सारी बातें आ जाएगी, राइट। जब इंसान का मृत्यु होता है और जब यमराज या जो भी कह लो मौत के फरिश्ते जब आते हैं ना, तो इंसान के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि मौत का एंजल, डेथ ऑफ एंजल कैसे होगा, उनका रूप कैसा होगा, उनका रंग कैसा होगा। जिनका क्रियाक्रम बहुत ज्यादा बुरा हुआ होगा दुनिया में, उनके लिए तो आपको हम सभी को पता है कि यमराज का शकल कैसा होगा। जो डेथ ऑफ एंजल्स आते हैं उस सोल को लेने के लिए, वो कितना भयावह होते हैं। तो बताया जाता है उस डेथ ऑफ एंजल को देख के ही इंसान का आधा हक्का पक्का जाम हो जाता है, सूख जाता है अंदर, और सोल जो है ना इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो शरीर के किसी एक कोने में जाके छुप जाता है और निकलना नहीं चाहता है, और वही पीड़ा होता है बॉडी को। इस वजह से इंसान का दम ना निकलता है ना अंदर जाता है।
और उस पीड़ा से जो वो बॉडी गुजरता है ना, उस पीड़ा को आप लोग देख के हम लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या दृश्य देख रहे हैं, उनके सामने कौन है, कौन उनको लेने के लिए आए हैं, कैसा सिचुएशन में वो अभी गुजर रहा है। राइट। तो मृत्यु के समय क्या क्या होते हैं, कैसे चीजें होते हैं, इस पे हम लोग अगर कभी बात करने चले ना 2-3 घंटा पूरा रात गुजर जाएगा। ठीक है, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा घर के कोई ऐसा सिचुएशन में आप गए, ऐसा पर्सन के पास गए जिसका ऐसा कंडीशन है कि उनकी सोल निकल नहीं रही है, या सोल निकलने में बहुत तकलीफ हो रहा है ना, मतलब आधा उनका जान निकल चुका है लेकिन फिर भी आधा अटका हुआ है और बहुत परेशान है घर के लिए, सभी मांग रहे हैं कि इनका मृत्यु आसानी से हो जाए, इनका रूह आराम से निकल जाए, तो उस सिचुएशन में भी आप इस वैदिक स्विच वर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। उस आत्मा को शांति मिलेगा, वो शांति से बॉडी को छोड़ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पंचामृत। पंचामृत कहते हुए हम लोग का हाथ ऐसा हो जाता है राइट। तो ये स्विच वर्ड जो है, ये आप लोग के विंटर सीजन के लिए भी मैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको ये इस्तेमाल करें। सिर्फ इसको प्रैक्टिस नहीं, इसको खाना भी है, कैसे खाओगे वो भी बताएंगे अभी। तो अब की सर्दी में अगर आप अच्छा से गुजरना गुजारना चाहते हैं, आपकी सर्दी को, विंटर सीजन को अच्छे से काटना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं हमारी तरह, तो ये जरूर करेंगे। नोट अभी आपको दे देंगे। तो पंचामृत जो स्विच वर्ड है VSW, ये आपके 5 एलिमेंट, 5 तत्वों के साथ कनेक्शन रखता है। इस स्विच वर्ड का कनेक्शन हमारे 5 तत्वों के साथ है। ठीक है। ये 5 तत्वों के साथ है, इस वजह से जब आप इस स्विच वर्ड को इंस्टॉल करते हो या इसका प्रैक्टिस करते हो, ये आपके मेडिसिन की इफेक्ट को बढ़ा देता है। यानी आप बहुत दिन से दवा खा रहे हो, दवा का कोई असर ही नहीं होता है, तो ये आपका इम्पैक्ट को, मेडिसिन के इम्पैक्ट को बढ़ाता है। अगर किसी भी तरह का, किसी को, बच्चे को, घर पे किसी को फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो उस सिनारियो में आप पंचामृत का चयन कर सकते हो। किसी को अगर त्रिदोषा का चैलेंज है, यानी बात पीत का, आप सभी को पता है ना हमारे शरीर में 3 तरह की एनर्जी होती है, ऊर्जा होता है। किसी का बात बढ़ा हुआ होता है, किसी का पीत बढ़ा हुआ होता है, किसी का काफ रहता है ना। तो क्या होता है कि चैलेंजेस आती है, हेल्थ इश्यूज आती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ये पंचामृत स्विच वर्ड बहुत पावरफुल है। और किसी भी तरह का साइकिक अटैक से अगर आप बचना चाहते हो, या अपने बच्चों को बचा के रखना चाहते हो, तो पंचामृत का आप चयन करें। साइकिक अटैक मतलब समझते हैं? साइकिक अटैक एक ऐसा अटैक है ना जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो इनविजिबल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। आपके दुश्मन कहीं और से बैठे बैठे ब्लैक मैजिक कर रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, सुबह उठ के देखेंगे चैलेंज हो गया, होता है ना। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन आपके ऊपर बाण मार रहा है, कौन आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कौन इनविजिबल वे में आपके ऊपर आपका नुकसान कर रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं साइकिक अटैक। यानी कुछ पर्सन आपके ऐसे होते हैं, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत जलते हैं, आपका अच्छा नहीं देख सकते, तो आपका वो बुरा करना चाहते हैं। और बुरा जब करना चाहते हैं तो कोई तांत्रिक के पास, कोई ऐसे अघोड़े के पास, या कोई ऐसा इंसान के पास जाते हैं जो इस तरह के काम करने में उनका मदद करते हैं। ठीक है, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम में बढ़ावा सपोर्ट कर देते हैं। तो जब सपोर्ट उनको मिल गया, और जब आपके ऊपर उन्होंने ऐसा वार किया, आजकल ब्लैक मैजिक तो कॉमन हो चुका है। अभी आपको हम एक बात बताएंगे, हम ये सुन के हैरान हो गए कि आजकल लोग ब्लैक मैजिक का भी कोर्स करा रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसा सिचुएशन, ऐसा कलयुग आ चुका है। तो लोगों का जब किसी तरह से कोई सिचुएशन नहीं हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक का सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेता है, उसका किया करा उसके ऊपर ही आके गिरता है, चाहे वो जितना भी, क्योंकि क्योंकि इविल जो है, शैतान जो है, वो जब रब का नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा, ये बात याद रखिए। ब्लैक मैजिक का मतलब होता है आप ईश्वर को छोड़ के अंधकार से, शैतान से, इविल से आप हेल्प ले रहे हो, राइट, कि आपका इच्छा पूर्ति करे। तो याद रखें, आप लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, सीरियल्स, फियर फाइल्स कितने सारे देख रखे हैं, लेकिन याद रखें ये बात कि शैतान का अगर आप हेल्प लेते हो, तो जो रब का नहीं हुआ वो आपका क्या हुआ, है ना। वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ खुद का है। तो इस तरह के चीजों में कभी 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 नहीं पड़े दोस्तों। दिमाग में भी आए तो कैंसिल 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 कह दें, कट कैंसिल डिलीट कर दें। और याद रखें, अगर आप प्रोटेक्ट रहना चाहते हैं इस तरह के ब्लैक मैजिक से, इस तरह के साइकिक अटैक से, तो पंच अमृत एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। इसको आप इंस्टॉल कीजिए, जिस तरह से अभी सुनीता जी ने बताया इंस्टॉल करने का तरीका। इंस्टॉल करें और करके डेली 11 बार करके इसका चयन कर लें, और पानी में दम करके पी लिया करें।
पानी में फूंक मार के वो पानी पी लिया करें, अपने बच्चों को भी पिला दिया करें, वो सेफ रहेगा। ठीक है, सही है। अब एक चीज और बताते हैं आप लोगों को कि पंचामृत क्या क्या होते हैं। दूध, दही, मधु, शक्कर, घी, ये 5 चीज। फिर से बोलते हैं, दूध, दही, मधु, शक्कर और घी। ये पांचों चीज को अगर आप मिला के रोज खा सकें तो भी ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम करेगा। सर्दी के मौसम में अगर आप इसे खाएं तो आपका शरीर गर्म रहेगा, ठंडा आपको जल्दी लगेगा नहीं। ठीक है, आपके बच्चे प्रोटेक्ट रहेंगे, आपके हस्बैंड प्रोटेक्ट रहेंगे, आप प्रोटेक्ट रहोगे, आपका फैमिली प्रोटेक्ट रहेगा। तो क्या क्या लेना है इसके लिए? दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, मधु ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, घी ले लीजिए। दही को ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल दही ले, और सभी को एक साथ मिलाकर, ठीक है, उसका एक पंचामृत बनाकर उसको खा लिया करें। जैसा खीर बनाते हैं ना, खीर, खीर कैसे बनता है प्रमोद जी? आप सुन पा रही है मैम आप मुझे? खीर हम लोग बनाते हैं ना घर में, इसी तरह से आप बीच बीच में इस तरह का पंचामृत का खीर बना लिया करें और अपने बच्चों को खिला दिया करें। बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक ऐसा स्विच वर्ड है एकमात्र जिसे आप लोग बना के खा रहे हैं, बनाकर खा रहे हैं। समझ गए सभी? क्लियर है? क्लियर है? बना सकेंगे? दूध, दही, मधु, शक्कर, घी, ये 5 चीजें आप लोगों को लगेगी इसको बनाने के लिए, पंचामृत बनाने के लिए। और इसे अपने बच्चों को दिया करें। ऐसे ये चीजें ना बहुत सारे मंदिरों में भी दी जाती है प्रसाद के तौर पे, आप लोग को याद होगा। ओके, लास्ट, नेक्स्ट, सॉरी लास्ट नहीं, अभी बहुत सारे लिस्ट बाकी है। नेक्स्ट जो स्विच वर्ड्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं सप्त चिरंजीवी। नरेंद्र जी, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो ये बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है, खास करके हेल्थ इश्यूज के लिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं, हमेशा स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, जो हम कहते हैं ना स्वस्थ मस्त जबरदस्त, ये 3 चीजें अगर अपने लाइफ में आप चाहते हैं तो सप्त चिरंजीवी को आज से ही अपना लीजिए। ठीक है, सप्त चिरंजीवी को आज से ही अपना लीजिए। ठीक है, ये आपको हेल्दी रखेगा, आपके हेल्थ से जुड़ा जो भी क्रोनिक डिजीज है, जो भी क्रोनिक डिजीज है, वो धीरे धीरे करके कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका अंदर का विल पावर बढ़ेगा और आप लॉन्ग लाइफ जियोगे। अगर कोई चाहते हैं लॉन्ग लाइफ जीना अपने परिवार के साथ, तो वो सप्त चिरंजीवी का प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि जो है ये हमारे सप्त ऋषियों के साथ कनेक्शन रखता है। इवन आपने आकाश में भी देखा होगा सप्त ऋषि वाला जो तारा होता है ना, याद है आप सभी को मैम? आसमान में भी देख पाते हैं, अभी चले जाइए, सितारा अगर देख रहे हैं तो आप देख पाओगे। तो सप्त ऋषि वही कनेक्शन है, सप्त ऋषियों से कनेक्शन है स्विच वर्ड का। ये आपके बच्चों के लिए बहुत पावरफुल है, एजुकेशन के लिए, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए। अगर आप बच्चों के अंदर मोरल वैल्यू को डेवलप करना चाहते हो तो सप्त ऋषि का आप प्रैक्टिस करें, या फिर बच्चों को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बहुत 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 पावरफुल स्विच वर्ड्स है, इसका आप जरूर अभ्यास करें, और अगर फर्क दिखे तो आप सबके साथ जरूर साझा करें। ओके, सबने लिख ही लिया? सभी ने लिख लिया? नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये जो 7 तारे हैं, यहाँ पे 7 तारों का नाम है, वही इसी को सप्तऋषि कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने कहा था आज आपको रिलेशनशिप के लिए देने वाले थे पंचकन्या। पंचकन्या, कितने लोगों को पंचकन्या का नाम याद है? एनीवन? रेज क्यों रहा है, या फिर चैट में लिख के बताइए पंचकन्या कौन कौन से हैं। राइट, तो पंचकन्या, पंचकन्याओं से कनेक्शन है इसका, इस स्विच वर्ड का। और ये स्विच वर्ड आप क्यों यूज करोगे? रिश्ते में अगर आप वफादार होने के लिए, रिश्ते में अगर वफादारी आप बनाए रखना चाहते हो, ठीक है, अच्छा संस्कार अपने बच्चों में बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके लाइफ में आपके हस्बैंड का या आपका किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसको अगर आप खत्म करना चाहते हो या उससे बचना चाहते हो, है ना, तो भी आप इस स्विच वर्ड का यूज कर सकते हो। हैप्पी मैरिड लाइफ, अपने मैरिड लाइफ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा चलेगा। अगर आपको गारंटी चाहिए तो इसका प्रैक्टिस करना शुरू करो, इसको इंस्टॉल कर लो आज ही आप, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। और अपने हस्बैंड की, अपने पति का प्रेम अगर आप बढ़ाना चाहते हो कि उनका प्रेम आपके लिए बढ़ जाए और वो आपको केयर करें और आपको सपोर्ट करें, राइट, तो भी आप पंचकन्या का जाप कर सकते हैं। दिस इज द स्विच वर्ड विच इज ओनली यूज फॉर वुमेन्स, गर्ल्स। ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इस स्विच वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही है,
पंचकन्या, पंचकन्या, पंचकन्या। बहुत पावरफुल, बहुत ब्यूटीफुल स्विच वर्ड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ये पंचकन्या उनका नाम, किसी को अगर याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, यही यही स्विच वर्ड उन 5 कन्याओं से कनेक्शन रखता है। जब आप इस स्विच वर्ड को कहते हो ना, तो आप उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हो। राइट, आप सोच रहे होगे कि अभी तो वो जीवित नहीं है, उनका फ्रीक्वेंसी से आप कैसे कनेक्ट हो पाओगे? दोस्त, वो जीवित है लेकिन उस शरीर में नहीं है, लेकिन सोल के लेवल में सब कोई जीवित है। हर इंसान जो हमसे पहले आए थे, हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ी, चाहे वो शरीर के रूप में जीवित ना हो, सोल के रूप में सब जीवित है। और जब आप उनका नाम लेते हो तो उनके सोल के फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। यही तो ब्रह्मांड है। आपको नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे ही उनको पुकारते हो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। जब आप राम को पुकारते हो, जब आप श्री कृष्ण को पुकारते हो, जब आप अल्लाह को पुकारते हो, तो कैसे आपको एक फीलिंग आती है? आपने देखा है उनको कहाँ है? वो नहीं देखा है, लेकिन जब आप नाम लेते हो, जब आप वाहेगुरु को बुलाते हो, कैसे उनके कनेक्शन से जुड़ जाते हो? Because they are all present in the level of frequency, in the level of energy. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो स्विच वर्ड है वो है स्वयंवर। ये उन बच्चों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है जिनका शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, गीता जी हमारी है जो बहुत ज्यादा इसका, उनको बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ सकती है। हमारे बाकी प्रमोद जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो टू गेट डिजायरेबल हस्बैंड या टू गेट डिजायरेबल वाइफ, उसके लिए स्वयंवर बहुत तगड़ा एक स्विच वर्ड है, जिससे आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो, परफेक्ट लाइफ पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो लव मैरिज करना, आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस चैन को कर सकते हो। अगर लव मैरिज आपके लिए, आपके हक में अच्छा होगा, तो फिर आपके फैमिली मान भी जाएंगे, ईश्वर आपके लिए रास्ता बना देंगे और आपका लव मैरिज ही होगा। ठीक है, लव के लिए, लव मैरिज के लिए, टू गेट डिजायरेबल हस्बैंड, अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा पत्नी पाने के लिए, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए आप इस BSW को यूज कर सकते हैं। स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर। ओके, ग्रेट, ग्रेट। सभी को मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? जैसा चैट करके बताइए। सब थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा धीमे पड़ गए, हमको लग रहा है, राइट? लिखते लिखते थक गए हैं। थोड़ा सा ये कह दें चैट बॉक्स में, ये वाई कह दें, कितने लोग को मजा आ रहा है? क्योंकि मैंने कहा था कल के सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हम लोग आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना? जो जो चीजें लिखी थी सारा कुछ आप लोग को आज दे दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्रेट। अब है एक ऐसा स्विच वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। ये एक ऐसा स्विच वर्ड है जो हेवन से कनेक्टेड है, जिसका कनेक्शन स्वर्ग से है। और बताया जाता है स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है, जिस वृक्ष से आप जो जो भी विष रखोगे वो अपने आप वहां हाजिर हो जाएगा। आप जो खाना चाहोगे वो अपने आप आ जाएगा, आप जो जिसे देखना चाहोगे वो अपने आप वहां हाजिर हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष एक ऐसा स्विच वर्ड है जो आपके विश फुलफिलमेंट के लिए यूज किया जाता है। आपका अगर विश है कि आपका बच्चा नशा छोड़ दे, आपका अगर विश है कि आपका बच्चा आपका बात मानकर एक अच्छी जगह शादी कर ले, आपका अगर विश है कि मेरा बच्चा गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया है, उससे वो बाहर आ जाए, ये आपका विश है ना? अगर आपका ये विश है, तो आपका विश फुलफिलमेंट करेगा ये स्विच वर्ड। बस इसको इंस्टॉल करें और इसका प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, विश फुलफिलमेंट के लिए सबसे तगड़ा और सबसे जबरदस्त वैदिक स्विच वर्ड है कल्प वृक्ष। ये गोल अचीवमेंट के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, विश फुलफिलमेंट, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है नाल नील, नाल नील, नल, सॉरी नाल नहीं होगा, नल होगा। ओके, नल नील, ये आपके विश्वकर्मा जी के साथ कनेक्शन है, जिनका इंडस्ट्रियल अपना फैक्ट्री वगैरह है, जिनका अपना बिजनेस वगैरह है, जिनपे मशीनें वगैरह हैं, है ना? बड़े बड़े मशीनें चलते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, उनका प्रोडक्शन होता है। तो उस तरह के जितने भी हमारे यहाँ पे, कोई ऐसा पर्सन है जो इंडस्ट्रियल पर्सन, कोई ऐसा है हमारे अभी इस ग्रुप में? अगर कोई भी है तो मी लिख के एक बार टाइप करें, तो हमें समझ में आएगा कि आप इंडस्ट्रियल
से आप बिलोंग करते हो, या फिर आप वहाँ के मैनेजर हैं, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, राइट, आपको बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कारखाना है, और ठीक है, जिसको आपको संभालना पड़ता है, ठीक है, कारखाना वगैरह में आप इंचार्ज हो, सुपरवाइजर हो, तो भी आप इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये स्विच वर्ड आपको किसी भी तरह का टेक्निकल एरर, इलेक्ट्रिकल एरर, मशीनरी एरर, प्रॉपर्टी एरर, एरर मतलब कोई भी रुकावट आ गया, मशीन चलते चलते बंद हो गया, अटक गया, समस्या हो गया, टेक्निकल कोई ग्लिच हो गई, राइट, तो इस स्विच वर्ड को आप चैट करना शुरू कर, लिख लीजिए, नल नील। आपके बच्चे अगर इस तरह की कंपनी में या इस तरह के इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो उनका सोल्यूशन हो जाएगा। कोई भी तरह का मशीनरी इशू हो गया, इसको जब कीजिएगा, देखिएगा उसका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब जो देने जा रही है बहुत तगड़ा, बहुत पावरफुल, इसका बहुत सारे रिजल्ट है दोस्तों। अरविंदर मैम, रेशमी मैम, प्रमोद जी, जितने भी हमारे लोग हैं, सभी इसको अच्छे से समझें। बाल गोपाल, ये हमारे कृष्णा जी के साथ कनेक्शन है। ये आपको कंसाइब करने में हेल्प, अगर किसी बच्चे का या किसी बच्ची का, बच्ची का कंसाइव प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि कंसाइव नहीं होगा, बहुत सारे रिपोर्ट्स करा लिए, बहुत सारी चीजें कर लिए, दूसरा प्रोसेस बता रहा है डॉक्टर करने को कि ये कर लो, राइट, उम्मीद हार चुके हैं, अगर ऐसा कोई अगर आपके हाथ में है, या ऐसा कोई पर्सन है, क्लाइंट है, तो आप उनको ये स्विच वर्ड दे दो, बोलो इंस्टॉल करने, उनको समझा दो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे 11 बार रोज प्रैक्टिस करना है, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। प्रेगनेंसी भी आपका बहुत अच्छा तरह से गुजरेगा, गुड प्रेगनेंसी के लिए भी ये बहुत पावरफुल है। और जो हमारी बहनें कंसाइव इशू से गुजर रही है, कंसाइव कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत तगड़ा स्विच वर्ड है ये, बाल गोपाल, बाल गोपाल, बाल गोपाल, चैंट कर लीजिए मेरे साथ सभी एक बार, बाल गोपाल, बाल गोपाल, बाल गोपाल, राइट, राइट। सोच के देखें तो आप उनके लिए कितना बड़ा एक वरदान दोगे अगर ये स्विच वर्ड आप उनको देते हो। आप सोच के देख रहे हैं? आप जरा से इसका अहमियत को समझने की कोशिश करें दोस्तों। हम लोग सिर्फ लिखते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, डेट इज गुड, लेकिन थोड़ा अहमियत को समझें कि अगर किसी पर्सन जो 5 साल से 10 साल से बच्चे के लिए तरस रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, और अगर आप उनके पास एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बन के पहुंचते हैं, उसको बस एक उपाय देते हैं, एक उपाय देते हैं, और उनका सुख का मुंह उनको देखने को नसीब होता है, उनका सुख उनको नसीब हो जाता है, उनके बच्चे का सुख उनको मिल जाता है। सोच के देखिए आपने कितना बड़ा काम किया। ये काम आपको आपके जॉब से मिल सकता है, ये काम आपको आपके बिजनेस से मिल सकता है। सोच के देखिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस। कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइंस है दोस्तों, जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, बस आपके एक डिसीजन के लिए कि आप डिसीजन लो, इन्हें सीखो, और इन्हें शेयर करना, अप्लाई करना शुरू करो। लाखों लोग आपके लिए पेंडिंग में है, वेटिंग में है। कल भी मैंने कहा कि आप खड़े हो गए, आपके वजह से लाखों लोगों का फायदा हुआ। आज सोच के देखिए। तो बाल गोपाल एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। अब एक यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कह दें, जितने भी दोस्त हमारे यहाँ भी सेशन में अभी मौजूद हैं, जितने भी इसको सीखेंगे, बाकी दूसरों को देंगे, एनर्जी एक्सचेंज जरूर लें। क्या? एनर्जी एक्सचेंज जरूर लें। अब बोलोगे पैसे का बात क्यों कर रहे हैं सर? इसको आज अच्छे से समझा देते हैं ना, दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है? जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, चाहे हीलिंग करो या चाहे उसको कोई चीज दे के हेल्प करो, तो वो पर्सन आपके लेवल से ऋणी हो गया। क्या हो गया? ऋणी हो गया वो पर्सन, यानी वो आपका कर्जदार हो गया। अगर वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता है आपका, तो वो कर्ज को लेके पूरा जिंदगी ढोएगा, और वो कर्ज का इंप्रेशन उसकी सोल पे पड़ेगा। और अगर उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर अगला जन्म जो उसको होगा, जो अगला बॉडी उसको मिलने वाला है उस सोल को, तो वही कर्ज का बोझा फिर उसी जन्म में होना पड़ेगा। हम लोग सभी जानते हैं कि कर्ज लेके मृत्यु होना बहुत बुरी बात है।
यही रीजन है कि एनर्जी एक्सचेंज करवाया जाता है या लेने को कहा जाता है, ताकि आप ऋणी ना रहो, आप कर्जदार ना रहो किसी का। आप समझ गए? तो अगर आप किसी को दे रहे हो ये स्विच वर्ड्स, ये प्रैक्टिसेस, तो उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर लो, ठीक है? ताकि वो आपका कर्जदार ना रहे, वो मुक्त रहे, वो फ्री रहे, क्योंकि काम तो उनका हो जाएगा लेकिन वो कर्जदार रह जाएंगे आपके, ठीक है? और वो कर्जदार रह जाएगा तो वो कर्ज लेके उसका आत्मा ट्रैवल करता रहेगा। दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। यही इंपॉर्टेंस है एनर्जी एक्सचेंज का। इसीलिए इस वर्ल्ड में हर आप जहां भी चले जाओ सब कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ये दीजिए। हम लोग सोचते हैं पैसा क्यों मांग रहे हैं, हीलिंग के लिए फिर पैसा क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों मांग रहे हैं? नहीं दोस्त, यहाँ पर ये बात आपको समझना है। राइट? सभी समझ गए? ये बात क्लियर है? सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है राधा कृष्ण। नेक्स्ट है राधा कृष्ण। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, आज भी दे रहे हैं, जितने मेंबर नहीं दिए थे कभी उनको दे रहे हैं। राधा कृष्ण ये श्री कृष्णा जी से कनेक्शन है इनका, इस स्विच वर्ड का। ये आपके लव लाइफ को लास्टिंग करता है, आपको अट्रैक्ट सोलमेट सोलमेट के लिए है, और आपके लव को आपके अंदर बनाए रखता है। हस्बैंड वाइफ के अंदर थोड़ा सा नुकझुक हो जाती है ना, रिलेशन स्मूथ नहीं है दोनों में, तो उनको कह दें, हस्बैंड को कह दें कि ये चैंट करें, या वाइफ को कह दें जो आपकी बात सुनने या जो आपके पास आए अपना समस्या लेके, उनको ये स्विच वर्ड दीजिए और बोलिए कि इसको प्रैक्टिस करो, इंस्टॉल करो और इसका अभ्यास करो, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, रास लीला। रास लीला ये स्विच वर्ड स्पेसिफिक फॉर हस्बैंड वाइफ, ठीक है? ये सब नहीं यूज करें प्लीज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक इथिक्स रख दिया गया है। ये आपके रोमांटिक लाइफ को बढ़ाता है। अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे के आपके बच्ची के लाइफ में उसके हस्बैंड के लिए, उसके हस्बैंड का रोमांस उसके बच्चे के लिए खत्म हो गया है, या उनके अंदर रोमांटिक लाइफ नहीं है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए, सपोर्टिव नहीं है एक दूसरे को, तब अपने बच्ची को आप ये स्टैंड दे दो कि बच्ची तुम ये चैट कर किया करो, देखोगे तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे पास वापस आएंगे, तुमको केयर भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लट्टू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये लव लाइफ को इन्फॉर्म इनहेंस करता है। इंक्रीज रोमांस। रोमांस मतलब आपके पति के अंदर या आपके वाइफ के अंदर रोमांस जो खत्म हो जाता है ना एक टाइम के बाद, जो एवरग्रीन नहीं रहता है, वो चीज को फिर से लेकर आएगा, और आपके रोमांटिक रोमांटिक जो लाइफ है वो एवरग्रीन रहेगा, अगर इसको आप लोग चैट करते हैं या आप किसी को देते हैं। ओके। नेक्स्ट, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि कौन थे, कौन बोल पाएगा? एनीवन? चैट में बताएं, क्योंकि अभी हम ऑन नहीं कर सकते हैं सभी को। रिद्धि सिद्धि कौन थे? हम सभी को पता है, राइट? राइट? कोई एनीवन को चैट कर रहा है यहाँ पे, बता सकते हैं रिद्धि सिद्धि कौन थे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे, हम सभी को पता है ना। तो ये गणपति बापा के साथ कनेक्शन है इस स्विच वर्ड का। ये स्विच वर्ड का हम लोग कब प्रैक्टिस करेंगे? अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे का सक्सेस हो, उसने हाल ही में कोई शोरूम खोला होगा, कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, स्टार्टअप शुरू किया होगा, आप चाहते हो बच्चे का बहुत तरक्की हो, उसको दे दो ये स्विच वर्ड करने के लिए, बोलो कि इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करें। सक्सेस, प्रोग्रेस, ठीक है, पीसफुल लाइफ, किसी भी तरह के चैलेंजेस को रिजॉल्व करना, फैमिली हैप्पीनेस के लिए तो बहुत तगड़ा है। आप एज अ फैमिली में जो आप, अगर आप हेड हो फैमिली का, तो आप तो इसे कर सकते हो, ठीक है? प्रमोद जी, अरविंदर मैम, प्रमोद मैम, आप समझ सकते हैं, ये आप करो, आपके फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगा। हैप्पीनेस कब आएगा? जब घर के लोग आपके साथ साथ हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आएगा। तो ये रिद्धि सिद्धि बहुत 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 जबरदस्त है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो स्पिरिचुअल, इसको हम लोग कहते हैं शुभ लाभ। ये आपने बहुत सारे दुकानों में देखा होगा, मकानों में देखा होगा कि लाल लाल जो कलर्स होते हैं ना उससे लिखे हुए होते हैं, या और भी बहुत सारी चीजों से, सिंदूर से, और भी बहुत सारी चीजों से लिखे होते हैं ना, बहुत सारी जगहों में इसको झुलाया भी जाता है, घर के मेन दरवाजों में लगाया भी जाता है, शुभ लाभ। ये भी गणपति बापा के साथ ही कनेक्शन है स्विच वर्ड का। ये भी सक्सेस, बेनिफिट्स, ग्रोथ, पीसफुल लाइफ, फैमिली हैप्पीनेस के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत तगड़ा है। अगर आप लोगों को शुभ लाभ का वो पर्ची मिले ना, जो दीवार जो आपको लगाना पड़ता है गेट में, मेन गेट में, तो वो आप लेके अपने मेन गेट में लगा लो घर का, आपका घर में हमेशा पीस, शांति बना रहेगा, हैप्पीनेस आपके घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ओके। नेक्स्ट है स्वास्तिक। नेक्स्ट है स्वास्तिक। सभी जानते हैं हम
इसके बारे में ना, लेकिन इसका यूजेस हम लोग नहीं पता। स्वास्तिक एक ऐसा स्विच वर्ड है जो सूर्य देव के साथ कनेक्शन है, जिसका सन, सूर्य के साथ जिसका कनेक्शन है। और ये स्वास्तिक हम लोग क्यों यूज करेंगे इस स्विच वर्ड को? अगर आप चाहते हो, ये भी वही है, सक्सेस, बेनिफिट, ग्रोथ, पीसफुल लाइफ और फैमिली हैप्पीनेस, ठीक है, तो आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं साम्यक मार्ग। साम्यक, साम्यक मार्ग, ये भगवान बुद्ध से कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई कहते हैं, हमारे बहुत सारे मैम हैं, हमारे बहुत सारे अपने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, मुझसे चौकड़ी लगाई नहीं जा रही है, बहुत दिन, मेरा एक समय बहुत अच्छा कनेक्शन था लेकिन अभी कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा। तो साम्यक मार्ग को इंस्टॉल करें, भगवान बुद्ध से इसका कनेक्शन है। आपके अंदर जो चीजें थी ना, जो आपके अंदर प्यूरिटी थी, जो आपके अंदर मेडिटेशन का आपके अंदर जज्बा था, सारा चीजें धीरे धीरे करके आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हर तरह की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कोई भी जगह में अगर आपको नेगोशिएट करना है, सपोज करो, एक किसी ने, हमारे साथ सुमैया जी ने कहा था कि वो किसी फ्लैट के लिए, किसी घर के लिए किसी डीलर के साथ बात कर रही है, तो वो मान नहीं रहा है आपका बात, तो वहां आपको नेगोशिएशन करना है ना, ताकि आपका बात मान ले, तो आप इस सामयिक मार्ग को यूज कर सकते हो। नेगोशिएशन के लिए बहुत तगड़ा स्विच वर्ड है। मेडिटेशन, किसी को मेडिटेशन या किसी से नहीं होता है तो बोलता है कि सर मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, मेडिटेशन में बैठती हूँ डर लगता है, थोड़ी देर में आंखें खुल जाती है, बेचैनी लगती है, बहुत सारे इश्यूज अगर आते हैं मेडिटेशन में, तो आप साम्यक मार्ग को इस्तेमाल में लीजिए। नेक्स्ट है कवच कुंडल। क्या है? कवच कुंडल। ये जो कनेक्शन है इस स्विच वर्ड का, ये सूर्य पुत्र कर्ण से इसका कनेक्शन है, ठीक है। ये कवच कुंडल भी, जैसे हम लोग अभी सीखा ना साइकिक अटैक वाला, साइकिक अटैक से बचने का, ये भी ठीक वैसा ही है। ये आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपको साइकिक अटैक से ये भी प्रोटेक्शन देता है, आपको एक्सीडेंट से बचाए रखता है। देखिए, एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी चीज है। आपके हस्बैंड घर से बाहर गए, रात को वो वापस आ जाए, तो आप कितने बार ग्रेटिट्यूड कहते हैं उसके लिए? रात को जो वो सही सलामत घर आए, आप ग्रेटिट्यूड कहते हैं उसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। वो जो घर से बाहर गए, बाहर से जो घर आए सही सलामत, कोई भी एक्सीडेंट से बचे जो रहे ना, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से वो सेफ रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, अगर आपके चारों तरफ बहुत ज्यादा शत्रु है, आप अपने शत्रु से बचे रहना चाहते हो, तो कवच कुंडल, इस स्विच वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गांडीव, बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त। गांडीव, इसमें नाम में, इसकी प्रोनाउंसिएशन में वो फीलिंग आ रहा है आपको। एक बार मेरे साथ चैन करें, गांडीव, 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 जाप करें, गांडीव। ये मैं दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बार बार हमसे कह रहे थे कि सर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें सफलता के लिए कुछ दीजिए, उसमें एक सक्सेस के लिए कुछ दीजिए। तो आज उन बच्चों के, उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन लेकर हम लोग आए हैं, गांडीव। ये अग्निदेव के साथ कनेक्शन है इसका, ठीक है। और ये खास करके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएससी हो गया, नेट हो गया, डॉक्टर का कोई भी एग्जाम हो गया जिसमें उनको रैंक चाहिए, सीए हो गया, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को इसको इंस्टॉल करवा दीजिए। तो बोलिए कि रोज 11 बार के चैन करके पानी में फूंक मार के उस पानी को पी ले। 100% नहीं, 1000% चांसेस है उनको विजय मिलेगा। विजय, विक्ट्री उनके कदम चूमेगी, ठीक है। अगर उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं तो वो निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज आप लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, गांडीव, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ध्यान से समझे तो सारा ही तोहफा है, अगर आप उस तरह से समझे, राइट। नेक्स्ट है स्वाहा। ये आप लोगों ने पंडित जी को कहते हुए बहुत सुना है ना, जब भी घर में आप लोगों का कुछ भी किस्म का, आप हम लोग ये करते हैं, कोई भी घर में हम लोग जो ये करते हैं, उस हमें कभी वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, यज्ञ कराते हैं या कुछ भी कराते हैं घर में, कोई भी अगर समझ लीजिए गृह प्रवेश के लिए यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ,
एक होता है कि पूरे गृह में किसी तरह का नेगेटिविटी आ गया तो उसको क्लीन के लिए लोग कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो स्वाहा वर्ड पंडित जी बहुत यूज करते हैं, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वर्ड स्विच वर्ड है ये, और स्विच वर्ड महेश जी से कनेक्शन है इसका। और ये आप कैसे यूज कर सकते हो, तो आज तरीका समझ लीजिए। अगर आपके घर के बच्चों को लगता है आपको किसी किसी की नजर लग गई है, ठीक है, अगर बच्चे को तेज बुखार आ गया है, तेज फीवर है, बुखार उतर नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, स्वाहा लिखकर 11 पर्ची बनाओगे। क्या करोगे, स्वाहा लिखकर 11 पर्ची बनाओगे, और एक एक पर्ची से उसके सर से लेके पैर तक आप बस इस तरह से सर से लेके पैर तक उसको उसके ऑरा से इस तरह से चैट उतार दोगे। इस तरह से 11 बार करना है, 11 पर्ची के साथ, यानी चेहरे के सामने से लेके ऐसे उतार देना है पैरों तक। घुमाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस उसके सामने उस पर्ची को इस तरह से सर पे ठकाकर पैर तक झुला दो। ठीक है, इस तरह से 11 पर्ची के साथ करना है, और उसके बाद उस 11 पर्ची को बर्न कर देना है, या किसी मट्टी के नीचे जाके दबा देना है। तो बर्न करना सबसे अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का चैलेंज है, नजर लग गया है, नजर लग के किसी किसी को फीवर आता है, आपको पता है, कभी कभी गलत नजर लग जाने से भी तबीयत बिगड़ जाता है, बुखार है, एडिक्शन खत्म करना चाहते हो, एडिक्शन, भावेश जी हैं हमारे साथ में, आप एडिक्शन अगर खत्म करना चाहते हो तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। किडनी में स्टोन है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप अगर इस तरह से ये रिचुअल करते हैं उसके साथ, धीरे धीरे किडनी का स्टोन छोटा होता हुआ आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्थर गल के पिघल के निकल जाएगा आपसे। किसी भी तरह का रिमूव नेगेटिव एनर्जी, रीता जी मैंने कहा था आज आपको ये सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार नेगेटिविटी में जाके स्टक हो जा रहे हो, बार बार नेगेटिविटी आपके पास आ जा रही है, तो आप स्वाहा को इंस्टॉल कीजिए, और फिर जैसे मैंने अभी तरीका बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, नेगेटिविटी बर्न हो जाएगा, अंदर से खत्म हो जाएगा, स्वाहा। और आखिरी है अश्विना, जो हम लोगों ने ऑलरेडी दिया था बहुत पहले, और काफी सारे रिजल्ट आए हैं इसके, और भी आएंगे अगर आप लोग दिल से शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं। कि अश्विनी कुमार जी के साथ कनेक्शन रखता है, ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल है। टू गेट राइट डॉक्टर, यानी आप इलाज करा रहे हो लेकिन सही डॉक्टर आपके हाथ में नहीं है, जिस वजह से पैसा उड़ रहा है, खर्च हो रहे हैं, सही काम नहीं हो रहा है, तो आपको गेट राइट डॉक्टर के साथ कनेक्शन कर देगा, यानी आपको फ्रीक्वेंसी को आपके लिए, आपके इलाज के लिए जो सही डॉक्टर है उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका कनेक्शन बन जाएगा। आपके मेडिसिन के इफेक्ट को ये बढ़ा देता है ये अश्विना, राइट। किसी भी तरह के पेन, दर्द, फीवर में आप इसे यूज कर सकते हो, राइट। तो ये था टोटल, हम लोगों ने आप लोगों के साथ 50 स्विच वर्ड शेयर किए इस 2 दिन के क्लासेस में, जो बेसिक एडवांस टोटल मिलाकर है, राइट। टोटल 50 स्विच वर्ड्स आप लोग को दिए गए, स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स। लास्ट है वायु, ओके। ये वायुदेव के साथ कनेक्शन है इसका। इसका प्रैक्टिसेस क्यों करेंगे आप, इसको टेलीपैथी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है इस स्विच वर्ड को। अगर आप चाहते हो ना कि आप यहाँ से बैठे बैठे किसी को संदेश भेज दो, राइट, यहाँ से बैठे बैठे किसी को संदेश भेजना, चाहे वो आपका शत्रु है या चाहे आपका दोस्त है, आप चाहते हो उससे कोई काम करवाना, काम निकालना, कोई आपसे रूठ गया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आप चाहते हो वो आपको अनब्लॉक कर दे, तो आप इसको टेलीपैथी कम्युनिकेशन के माध्यम से, वायु चैन के माध्यम से आप मेडिटेशन करके, ये तरीका हम लोग एडवांस कोर्स में सिखाते हैं, तो मेडिटेशन करके आप उनके अपना मैसेज भेज सकते हैं, राइट। किसी भी तरह का वाता, जैसे आज मैम को हम जब आज उनका न्यूमरोलॉजी का ये मैंने रिपोर्ट शेयर किया था, तो किसी एक पर्सन का, उनके घर में किसी एक पर्सन का वाता का दोष आया था, है ना मैम। तो उनको आप कहें कि वायु का चयन करें, वायु 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 वायु, ठीक है। ये वाता का दोष को शरीर से निकाल देता है, ठीक है। इसके सिवा भी किसी को अगर ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज है, शॉर्ट ब्रीथिंग है, ठीक है, सैलो ब्रीदिंग होती है उनको, डीप ब्रीथिंग नहीं होता है उनसे, लगता है सांस अटका हुआ है, पूरा सांस उनको नहीं आ रहा है, सांसों से जुड़ा बहुत चैलेंजेस होते हैं, ऐसे बहुत पेशेंट हैं, सांस फूल जाता है बहुत जल्दी, तो वायु का चयन करें, क्योंकि ये वायु के साथ कनेक्शन है स्विच वर्ड का, तो वायु से जुड़ा जो भी आपके इश्यूज है वो रिलीज हो जाएगा, ओके।
ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट स्विच वर्ड है सोमा। सोमा, ये सोमरस के साथ कनेक्शन है इस स्विच वर्ड का। ये आपको टेंशन फ्री स्लीप देने के लिए एक रामबाण आपका दवा है, इलाज है, रेमेडी है, सोच लो। सोमा, ये इसमें नाम में ही सुला देगा, है ना। ये ऐसा स्विच वर्ड है कि अगर आप चाहते हो टेंशन फ्री स्लीप, है ना, अगर आप चाहते हो अपने वरीज जो होते हैं ना, टेंशन में पड़े हैं, होगा या नहीं होगा, वो काम कब होगा नहीं होगा, टेंशन में उनका जिंदगी गुजर रहा है, तो अपने जिंदगी से वरीज को खत्म करना है, अगर टेंशन फ्री होना है, ठीक है। नींद की इश्यूज है, यानी इंसोम्निया का उनको इश्यूज है, राइट। नींद नहीं आती है रात को, बिस्तर में जाने से नींद गायब हो जाता है, तो सोमा का चयन करें, सोमा का जाप करें, ये इंसोम्निया जैसी बीमारी खत्म कर देगा आपके अंदर से, टेंशन फ्री कर देगा आपको, ठीक है, और एक चैन का नींद ले पाओगे। ओके, ग्रेट। तो आज के सेशन में, आज के हमारे इस 2 डेज के सेशन में इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशंस, अब तक जितने भी ग्रेटिट्यूड हिंदी में सेशंस हुए हैं, उनमें से ये सेशंस आप लोगों के लिए एक बहुत फ्रूटफुल, हेल्पफुल और यादगार सेशन रहेगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जब ये वीडियो डाला जाए तो आप लोग उसको मेरे फीडबैक अपना जरूर शेयर करें, ठीक है। और यकीन रखें दोस्त, आप सबकी जिंदगी में बहुत चमत्कार होना है, ठीक है। इसका एडवांस कोर्स है हम लोगों का, ठीक है, एडवांस वैदिक स्विच वर्ड का एडवांस कोर्स है, ठीक है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है जो चाहते हैं वैदिक स्विच वर्ड में अपने नॉलेज को और गेन करना, इस ब्यूटीफुल, देखिए मैंने यहाँ पे अभी किसी को भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ कोर्स का अनाउंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्स नहीं बोल रहे हैं कि ये कोर्स कल से शुरू हो रहा है, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आप सच में चाहते हैं, अगर आपको फील होता है, देखिए आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल गया, सॉल्यूशंस मिल गए, सक्सेस स्टोरीज भी मिल गए, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन सक्सेस देने वाले हैं आज के स्टूडेंट, मुझे सुनीता जी का पता था, अंबिका जी का पता था, बाकी का पता नहीं था। ये हरविंदर मैम ने आज सुबह मुझे बताए थे, आज मैम ने आपके साथ भी शेयर। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने नॉलेज को, लाइफ स्किल को बढ़ाते चले जाएं, इसी तरह से चीजें सीखते चले जाएं, तरह तरह की चीजें सीखकर अपने आप को ऐसा पावरफुल एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं कि जो भी पर्सन आपके पास अपना प्रॉब्लम लेकर आए उसको आप सोल्यूशन दे दो। जो भी इंसान आपके पास अपना एक प्रॉब्लम बोले, आपको उसको 10 सोल्यूशन दे दो। ऐसा पर्सन अगर आप बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये ओनली 3000 रुपीज में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इस कोर्स को आप लोग जब इनरोल करेंगे, ठीक है, जब आप लोग इस कोर्स को एनरोल करेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स दे दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में इस कोर्स में, इस ज्ञान में और ज्यादा माहिर होना चाहते हैं, क्योंकि आज जो आप लोग को 50+ स्विच वर्ड दिए हैं, इतना आप लोगों को क्या फील हो रहा है, जस्ट वन वर्ड में लिखे चैट में कि बहुत कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा है ना सुतपा जी, गीता जी? सभी का सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? कोई ऐसा पर्सन है जिनको आज अपना सोल्यूशन नहीं मिला हो? मैं सभी से जानना चाहूंगा। गीता जी को भी आज का सोल्यूशन मिल गया हो? गीता जी बहुत दिन से बोल रही थी कि ऐसा कोई स्विच वर्ड दीजिए जिसमें उनकी एक, उनका ड्रीम है, एक विश है जो फुलफिलमेंट हो। तो हम लोगों ने कोई ऐसा स्विच वर्ड छोड़ा नहीं दोस्तों, जो हम लोग एडवांस में देते हैं और उसे हम लोग फ्री में आप लोगों को देने में कोई कसर नहीं छोड़ा अपने लेवल से, सारा कुछ आप लोगों को दे दिया है 50 में। और ये 50 स्विच वर्ड, सोचिए 50 तरह के सोल्यूशन नहीं, 500 तरह के सॉल्यूशंस का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस 50 स्विच वर्ड्स के अंदर, राइट। अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसको प्रोफेशनली लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सर्टिफाइड वैदिक स्विच वर्ड हीलर बने, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके सिवा भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मैं ये जो सीखी हूँ इसी यही मेरे लिए काफी है, तो हाँ, यहाँ पे आप जो सीखे हैं उसी चीज को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके अपने जीवन में उसको उतारिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हर कोई डूअर नहीं बन सकता है, ड्रीमर तक ही हम लोग आके रुक जाते हैं, एक्शन टेकर हम लोग नहीं बन पाते, राइट। अगर आप सच में लाइफ में अपना प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको अपना स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, राइट। आप जहां हो वहां से आपका काम नहीं चलेगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि चेंज ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको इस लाइफ में, इस कलयुग में सरवाइव करने के लिए काबिल बनाएगा। तो अपने आप को अगर काबिल बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़े। इसके सिवा भी हमारा 24 नवंबर से हमारा जो चक्रा हीलिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, चक्रा
सॉरी कोर्स नहीं, चक्रा हीलिंग जो स्टार्ट हो रहा है 7 डेज का ये हीलिंग होगा। अगर आप लोगों को फील होता है, लगता है, इससे तो हमारे बहुत सारे ऑलरेडी 30+ मेंबर इंटरेस्टेड हैं, रेडी हैं, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे भी चक्रा हीलिंग करवानी है, ताकि चक्रा हीलिंग करके हम आगे अपनी लाइफ में आगे फॉरवर्ड हो सके, आगे लाइफ में बढ़ सके, तो आप लोग चक्रा हीलिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 699 हम लोगों ने प्राइस रखा है। और ये एक बात यहाँ बोल दें, ये चक्रा हीलिंग प्रोग्राम जो ये हमारे सिल्वर मेंबर्स जो हैं, ठीक है, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। उनको कोई भी तरह का पैसा पे नहीं करना है इस चक्रा हीलिंग के लिए, बिकॉज दे आर ऑल सिल्वर मेंबर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड हिंदी। तो उन लोगों का 1 साल तक जो भी कोर्सेस आएंगे, जो 1000 रुपए से नीचे रहेगा जिसका चार्ज, वो उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। उनको सपोर्ट भी मिलेगा, जिस तरह से मैम ने कहा ना, कॉल में सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट उनको हम लोग देते हैं बिकॉज दे आर फैमिली सिल्वर मेंबर्स। उन्होंने सिल्वर मेंबरशिप लिया है, दैट इज द रीजन। आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, साथ में सीख के दूसरों को हेल्प करने के लिए, सर्विंग मोड में अगर आप आना चाहते हैं, ठीक है, लाइफ स्किल को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हैं। और भी हमारे आगे चल के बहुत सारी मेंबरशिप आने वाली है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एलिट मेंबरशिप है, राइट। तो उस हम लोग बाद में डिस्कस कभी करेंगे किसी दिन। लेकिन आज के सेशन में जो आप लोग को सीखने को मिला, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका भरपूर फायदा लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसको फायदा लें, इसको यूज करें और इसका चमत्कार देखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि फेथ जरूरी है। विदाउट फेथ आप कुछ नहीं हासिल कर सकते दोस्त, फेथ रखना जरूरी है। और एक बात याद रखें, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो आपको सबसे ऊपर जाके सोचना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको हर तरह से ऊपर होकर होना है, हर किसी से ऊपर होना है, जाति वर्ण धर्म नीति हर चीज से ऊपर चल जाना है, और सबको एक निगाह से देखना है, सोल के निगाह से। ये नहीं देखना है कि ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये ख्रिस्त है, नहीं। अदरवाइज आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जा सकते, राइट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी का जर्नी में आ चुके हैं तो ये चीजें दिमाग से निकाल दें और बिल्कुल सादा होकर, क्लियर होकर एक ही चीज सोचें कि वी आर ऑल वन इन द लेवल ऑफ सोल, इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। यस। तो सेशन का रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं दोस्तों। अलोहा, थैंक यू।